तो आज बात करेंगे हम जो कुछ भी हम वेयर करते हैं उनके क्या मीनिंग है। इंटरेस्टिंग लगेगा आपको टॉपिक ये, क्योंकि मोस्ट ऑफ यहाँ लेडीज है। तो हमारे हाथ के जैसे तीन पार्ट होते हैं। बाजू है मतलब शोल्डर, एल्बो और रिस्ट। फिर उसके बाद आती है फिंगर्स। क्लियर? शोल्डर क्या होते हैं? शोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या करना है, कब करना है, मतलब कोई भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें बाजुओं से पता चलती है। जो लोग भी ज्यादा, जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, आपने देखा होगा उनके कंधे थोड़े झुके हुए होते हैं। संजय दत्त को ले लो, उसके कितने कंधे झुक के जैसे चलता है। किसी को भी आप ऐसे अगर देखो तो समझ जाना कि ये बंदे के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। उसके बाद आती है एल्बोज। एल्बोज डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ हम कहते हैं ना हमारी बाजुओं में कितना दम है, लेकिन उस चीज को एक्शन में लेके आने का काम करती हैं हमारी एल्बोज। ठीक है। उसके बाद आती है रिस्ट। रिस्ट ये बात करती है कि हमारी जो भी कमिटमेंट्स हैं उनकी मतलब क्या इंटेंशन है या हम क्या एफर्ट्स करेंगे, वो हमें जो कुछ भी हमारी रिस्ट पे पहना होगा। सिर्फ रिस्ट वॉच ही नहीं काम करती, हमारी रिस्ट पे जो कुछ भी पहना है वो सब काम करता है। हमें उससे पता चलता है कि हम कैसे एफर्ट्स करेंगे, कैसे, जैसे हमने चेन में किया था बेल्ट में कि रिस्ट ये ऐसी रिस्ट हो तो ऐसा काम होगा, तो सेम ऐसे ही ये हमारे रिलेशनशिप में कैसे हम इफेक्ट आएंगे उस पे, वो चीज दर्शाएगी। उसके बाद आती है फिंगर्स। एक मिनट मैडम, समझ नहीं आया, ये क्या बताया आपने? रिस्ट के लिए क्या बताया आपने? दोबारा सुनना। रिस्ट जो हमारी कोई भी हम एफर्ट्स करते हैं, रिस्ट वॉच में हमने बेल्ट का देखा था, या हम रिस्ट भी डाल रहे हैं, तो ये भी एक कमिटमेंट है ना। आप आपकी बहन आपको राखी बांधती है, यस मैम। तो वो क्या है, एक कमिटमेंट है कि ये मेरा भाई है, और भाई की कमिटमेंट है कि ये मेरी बहन है, मैं रक्षा करूंगा, है ना। वो कमिटमेंट होगी। कोई भी बंधन है या कुछ भी हम वेयर करते हैं, वो जो भी हमारी कमिटमेंट्स होती हैं उस पे इफेक्ट करता है। उसके बाद आ जाती है हमारी फिंगर्स। फिंगर्स क्या करती हैं? कोई भी आपको काम करना है, देखो जो बोझ उठाया मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ली वो तो कंधों ने ली, लेकिन डिलीवरी कौन कर रहा है? फिंगर्स। गिव एंड टेक जो करता है वो फिंगर्स का काम है। क्या करना है, कैसे करना है, क्या ले रहा है, क्या दे रहा है, मीन्स फिंगर्स में जो चीजें आपने पहनी होंगी वो बताएंगी कि आपकी जो डिलीवरी की क्वालिटी है। जैसे वॉच में आया था ना कि हैंड्स का काम क्या है, वो भी डिलीवरी दर्शा रहा था। तो सेम ऐसे ही हमारी जो डिलीवरी होगी वो कैसी होगी। जैसे मान लो कि अगर गोल्ड है, तो ऐसा बंदा हमेशा डिलीवर क्या करेगा? प्रीमियम, है ना। जो लोग हाथों में गोल्ड पहनते हैं उनको मिलता भी प्रीमियम है, क्योंकि उंगलियों से ही मतलब हाथों से ही हम ले भी रहे हैं, दे भी रहे हैं, है ना। तो जो कुछ भी है उसको प्रीमियम मिलेगा, और प्रीमियम ही वो बंदा देगा। मतलब उसको क्लाइंट भी मिलेंगे वैसे ही मिलेंगे। उसके अगर मान लो किसी ने राइट हैंड में ऐसी चीजें पहन रखी हैं, तो उसके एक्शन वैसे होंगे, प्रीमियम होंगे। लेफ्ट में है तो इमोशंस के मामले में ऐसे बंदे मतलब कदर करने वाले होंगे, डिलीवरी प्रीमियम देंगे। दोनों में अब है तो? क्या है? दोनों में है तो? हाँ, तो दोनों में, दोनों दोनों अगर चीजें। दोनों आगे तो एक्शन भी वो प्रीमियम दे रहा है, इमोशंस भी उसके प्रीमियम है। ठीक है ना। अब सबसे ज्यादा गहनों में गोल्ड ही क्यों डाला जाता है? गोल्ड ही क्यों अच्छा है? क्योंकि सिर्फ गोल्ड एक ऐसा मेटल है, ऐसी धातु है जो कि इसकी हाईएस्ट एटॉमिक वेट होता है। गोल्ड जुपिटर का है और सन का भी है। इससे अपना बृहस्पति भी अच्छा होता है और सन भी अच्छा होता है। ये हमें स्टेबिलिटी भी देता है। वेट आ गया, जहां पे वेट आ गया वहां पे स्टेबिलिटी आएगी। लेडीज इसलिए गोल्ड को पसंद करती हैं क्योंकि वो गोल्ड पहन के स्टेबल फील करती हैं। उनको मतलब इच्छा होती है कि मैंने गोल्ड पहना हुआ है तो सब लोग
उसकी तरफ अट्रैक्ट हों। होता है ना कि वो अट्रैक्ट होंगे। अब कहाँ कहाँ पे पहना जाएगा, उसका क्या मीनिंग होगा वो अलग है, लेकिन गोल्ड का मेन ये मीनिंग आता है कि वो बंदे का एक तो उसके संस्कार अच्छे होते हैं, क्योंकि जुपिटर का है तो वो बंदा संस्कारी हो जाएगा। थोड़ा सा इगोइस्ट भी हो सकता है जिसने ज्यादा गोल्ड पहना। आप देखो राजा महाराजा जो थे वो कितना गोल्ड पहन के रखते थे। गोल्ड दूसरे की एनर्जी को सक भी करता है। अगर किसी ने आपके सामने मतलब थोड़ा गोल्ड पहन रखा है और आपने काफी सारा पहन रखा है, तो आपकी विल पावर तो ज्यादा होगी होगी, लेकिन क्या होगा कि दूसरे की एनर्जी को भी आप खींच लेते हो अपनी तरफ। एक तो है कि अट्रैक्शन, ये बाय डिफॉल्ट है। राजा के अंदर इतनी पावर क्यों होती थी? उन्होंने मुकुट भी गोल्ड का, गले में बाजुओं में कितना गोल्ड डाल के रखा होता था। उसके पीछे की वजह ये थी कि उतनी ही इंसान में पावर आती है, कॉन्फिडेंस उसका बिल्ड होता है। ऐसे बंदे को खुद में ही प्रीमियमनेस फील होती है कि मैं कुछ हूँ। जुपिटर तो इससे ठीक होता ही है, साथ में इससे रिलेशनशिप भी ठीक होते हैं, स्टेबिलिटी आती है और रॉयल्टी आती है। ऐसे बंदे का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है, सामने वाले पे इम्प्रेशन भी पड़ता है, कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं। लेडीज को चाहिए क्या, कॉम्प्लीमेंट ही तो चाहिए। मतलब उसकी फ्रेंड सर्कल में कह लो या सोसाइटी में इमेज अच्छी बनती है। ठीक है। उसके बाद सिल्वर। गोल्ड के बाद लोग ज्यादा चांदी पहनते हैं, तो चांदी मून की है। मून किस चीज के हैं? इमोशंस के, फीलिंग्स के। तो ऐसे लोग मतलब ऐसे हो जाते हैं कि इमोशनल हो जाएंगे, हर किसी के साथ बहुत जल्दी अटैच हो जाएंगे। और पावरफुल भी होते हैं, क्योंकि मन अगर मजबूत है, मन जीते जग जीत, तो इनका मन भी मजबूत हो जाता है। जो लोग चांदी पहनते हैं, टू मच पहनते हैं तो ज्यादा इमोशनल होंगे, पर मन से मजबूत हो जाते हैं। उसके बाद आता है व्हाइट गोल्ड। व्हाइट गोल्ड वीनस का होता है तो वो भी गोल्ड, लेकिन गोल्ड से थोड़ा महंगा होता है। तो ये क्या हुआ, ये भी प्रीमियम हो गया। ये जो लोग व्हाइट गोल्ड पहनते हैं ये थोड़े सेलेक्टिव हो जाते हैं। इनको पता होता है कि मेरे को किससे फीडबैक लेना है, फास्ट तो नहीं है। थोड़ा मैम, ओके, थोड़ा सा धीरे। ठीक है, मैं स्लो बोलती हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मैं फास्ट हो रही हूँ, किसी ने बोला नहीं। कल मैम से नोट्स मंगवाने हैं, दीप मैडम से। मैम आराम से लिखे हैं कल, मुझे पता आज वो लिख नहीं रहे। मैम फास्ट बोलेंगे तो 2-4 पॉइंट्स और ज्यादा मिल जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को जितना देना है। हाँ, बीच में जब क्वेश्चन आते हैं फिर मेरा कुछ स्किप हो सकता है, अदरवाइज ओके, नहीं होता। अभी ठीक है क्वेश्चन मैम। सारे बंद। ऐसा मत सोचो। इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना मैम, ये सोच हाँ, रही हूँ कि जल्दी हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और ये शायद अभी तक आप सब लोगों को पता चल चुका होगा कि मेरी देने की इच्छा रहती है। वो तो है, बट ये क्लास इंक्लूडिंग नहीं है ना मैम, आप तो बोनस दे रहे हैं। ये बोनस है। और ये क्लास खत्म होने पे आप बताओगे कि इसका कितना फायदा हो सकता है आप ये लोगों को। बोनस भी ईमानदारी से देते हैं। मैं हर काम में ईमानदारी से करती हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है। तो वाइट गोल्ड वाले लोग क्या करते हैं, मतलब सिलेक्टिव हो किससे जाते हैं। कितने, हाँ सिलेक्टिव होते हैं, किससे कितना लेना है, किससे कितनी किसको कितना मैं ध्यान मैंने देना है, किससे कितना मैंने ध्यान खींचना है, सब इनको पता होता है। मतलब हर किसी से नहीं ये बात करते। ठीक है। उसके बाद आता है कॉपर। बहुत सारे लोग कॉपर भी डालते हैं। तो जो लोग भी कॉपर डालेंगे, कॉपर भी सन का है। ये जितने मैं मेटल्स बता रही हूँ इसमें आप इसको ऐसा भी सोच सकते हैं कि जैसे कॉपर का गिलास है, उसमें पानी पी रहे हैं, तो ये चीज उसमें भी आती है कि वो चीज आपकी अच्छी हो जाती है। जैसे चांदी है, मतलब सिल्वर में मैंने बताया, तो उसमें अगर आप पानी पीते हो तो वो भी आपका मूड स्ट्रॉन्ग करता है। तो ऐसे ही कॉपर है, कॉपर सन का है।
ये एक्शन ओरिएंटेड बनाता है और एग्रेसिव भी बनाता है। अगर आप लेफ्ट हैंड में कॉपर डालते हो तो ऐसे बंदे को मतलब डिजायर होती है कि उसको रिकॉग्नाइजेशन मिले, तारीफ चाहता है, एक्शन ओरिएंटेड होता है। एक्शन ओरिएंटेड होता है। और अगर लेफ्ट हैंड में डाला जाए तो ये सामने से अपनी तारीफ चाहता है। राइट में डाला वो तो एक्शन है ही, और कॉपर का जो मतलब ये वाली मेटल भी ऐसी है कि ये एक्शन करवाती है। यहाँ पे मुझे एक डाउट, जैसे सदगुरु है, क्या है? सदगुरु आप जानते हैं सदगुरु? हाँ हाँ, कॉपर वो कॉपर का वो डालते हैं, कॉपर का वो snake वाला। लेफ्ट में ही पहनते हैं। इट्स हाँ। नॉट ऑन द राइट बट ही वेयर्स वो स्नेक के शेप में। स्नेक की शेप में, तो वो स्नेक की शेप में एक तो वो सेंस उनकी ज्यादा हो जाती है मेडिटेशन वगैरह में। मतलब अगर वो बंदे, क्योंकि वो सदगुरु तो मेडिटेशन ही करवाते हैं, हाँ, वो होने से तो लेफ्ट में अगर डलवा रहे हैं तो वो लोग भी अपनी तारीफ चाहते हैं। वो कुछ नागा कम्युनिटी से भी काफी अटैच्ड है ना। हाँ, ठीक है। अब उसके बाद आता है आयरन। आयरन है, किसी का नॉइस आ रहा है पीछे से, कोई कुछ चल रहा है किसी का। बंद हो गई। ठीक है, अब आता है आयरन। आयरन होता है शनि का। जो लोग भी आयरन डाल के रखते हैं, लोहे का कड़ा डाल रहे हैं या कोई कुछ भी ऐसा डाल रहे हैं, तकरीबन आपको मोस्टली ऐसे लोग मिलेंगे जो सरदार हैं जिन्होंने वो सिक्की कड़ा डाल रखा होता है, या और भी कई लोग शनि की चीजें धारण करते हैं, लोहे की चीजें अगर जिसने धारण की। क्योंकि ज्यादातर सिखों में मैंने देखा है सिमरना डाल लिया या लोहे का कड़ा डाल लिया। तो ऐसे लोगों को जो लोग मिलते हैं वो बहुत सिंपल लेवल के, साधारण होते हैं, या ऐसा मान के चलो कि लो लेवल के लोग मिलते हैं। और ऐसे लोगों को, उनको जो उनका नॉलेज है, ज्ञान है, उसका रिटर्न नहीं मिल पाता, मतलब उतना नहीं मिल पाता जितना वो डिजर्व करते हैं। आप देखो जितने भी सिख हैं कितनी सेवा करते हैं, कितना हार्डवर्क करते हैं, मतलब उनके अंदर इतना वो होता है कि उनको नहीं ये है जाके बर्तन भी साफ कर रहे हैं, सफाई भी कर रहे हैं। आप कभी मंदिरों में इतनी सफाई करते हुए या सेवा करते हुए नहीं पाओगे किसी को जितने आप गुरुद्वारों में पाओगे, क्योंकि उन्होंने लोहा डाला होता है, हार्ड वर्क ज्यादा करते हैं। ये प्रीमियम क्वालिटी का काम कर ही नहीं पाते, मतलब कुछ भी इनको अच्छा रेट लेना है या फीस लेनी है तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। हार्ड वर्कर भी होते हैं, थोड़े हार्श भी होते हैं। सिल्वर वाले सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, ये लिख लेना, ये मेरे को भूल गया था। चले आगे। मैम एक बॉक्स, सॉरी ये बॉक्स है, मैं अभी डाल देती हूँ ग्रुप में, बहुत सही रेट में मिल रहा है, ठीक है। मैम आयरन के कड़े में आपने बोला कि इनको इनके ज्ञान का रिटर्न उतना नहीं मिल पाता जितना ये डिजर्व करते हैं। हाँ, क्या मतलब हुआ इस लाइन का? मैं समझा नहीं, लिख तो लिया मैंने। जितना ये डिजर्व करते हैं, मतलब इनको इतना ज्ञान होता है, इतनी नॉलेज होती है, लेकिन उस नॉलेज की कीमत वाला इंसान नहीं मिलता। ओके। क्योंकि वो डिजर्व जितनी उनको, क्योंकि हार्ड वर्किंग जो इंसान होगा वो मेहनत करके सब कुछ करेगा, अगर वो ज्ञान उसके अंदर है या नॉलेज है तो उसको उतना रिटर्न भी मिलना चाहिए ना। तो सामने वाले को वो रिटर्न नहीं देते उनको, लेकिन ये लोग मेहनत करनी छोड़ते नहीं है। और उसके बाद आता है प्लास्टिक। ये गन मेटल भी जो होता है, ब्लैक मेटल जिसे कहते हैं, ब्लैक मेटल, वो कॉस्मेटिक, ब्लैक मेटल आर्टिफिशियल में आता है। अच्छा, आयरन अलग चीज है। आयरन
आपने देखा होगा सिख लोग जो कड़ा यहाँ पे हाँ वो डालते पता है मुझे। मैं हाँ। और फिर वो घोड़े की नाल का वो जो बनाते हैं, अंगूठा बना के हाँ अंगूठा पहनते, हाँ जिसपे मतलब चुंबक लग गया वो लोहा हाँ। है। लेकिन ये जो आप ब्लैक मेटल कह रहे हो ये आर्टिफिशियल है, उसपे भी आते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है प्लास्टिक। जो लोग प्लास्टिक की चीजें यूज करते हैं, प्लास्टिक एक्चुअल में है क्या है, ये भी मतलब आर्टिफिशियली मेटल तो है ही नहीं। ये चीजें आर्टिफिशियल हो गया या प्लास्टिक, अभी जो आप ब्लैक मेटल भी कह रहे हो वो भी आर्टिफिशियल में आया। ये दोनों चीजें ही राहु की हैं। राहु है एक राक्षस। और आजकल जो सबसे ज्यादा मतलब पावरफुल यही है चीजें, और सबसे ज्यादा राहु का ही बोलबाला है। आप घर में भी देखोगे जितने भी बर्तन हैं वो भी कहने को तो कौन से मेटल की बनती हैं, होती वो प्लास्टिक की हैं। जो डिनर सेट वगैरह आते हैं, ये है कि कोई फाइन क्वालिटी का है। मेन बेस कहते हैं मैडम। हाँ वही कह रही हूँ, कोई फाइन क्वालिटी का है लेकिन वो है राहु ही। जितने लोग भी ऐसे बर्तनों में खाना खाते हैं उनको हेल्थ इश्यूज होते ही होते हैं। इसलिए कभी भी ठीक है आप एक शो ऑफ के चक्कर में कह लो, जितना हो सके एटलीस्ट कम से कम चांदी के गिलास में पानी पियो, या फिर कांच के तो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए वैसे यूज घर में बर्तन। चलो हम बर्तनों पे नहीं अभी जाएंगे, अभी प्लास्टिक पे रहते हैं। कांच नहीं करना है मतलब मेरा पूरा क्रॉकरी फेंकना पड़ेगा। नहीं नहीं, जो ट्रांसपेरेंट होता है ना वो हाँ, काम हाँ। करता है। हाँ पानी तो के लिए नहीं यूज करना है कांच के ग्लास। हाँ कांच के गिलास ठीक है, जब कोई आया उनके सामने पीना है या आप कहीं जा रहे हो तब पियो, अदरवाइज कांच को भी इतना यूज नहीं करना चाहिए। और ये जो ये वाले ग्लास में पानी नहीं पी सकते? कौन से ये वाले ग्लास में, ट्रांसपेरेंट ग्लास? ट्रांसपेरेंट ग्लास में भी नहीं पीना चाहिए। ओके। और जितने भी आजकल लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं। फिर किसी की आवाज आ रही है, अर्चना जी की मेरी है। आई। हाँ तो जितने लोग भी ये प्लास्टिक और ये चीजें यूज करते हैं, चाहे वो अपने ऊपर वेयर कर रहे हैं चाहे वो उन चीजों का यूजेस ले रहे हैं, तो उन लोगों के घरों में दिक्कत आती है क्योंकि ये राक्षस है, राहु है। राहु बृहस्पति को उड़ा देता है, तो ये हेल्थ इश्यूज भी देता है और रिलेशनशिप में भी इश्यूज देता है। ये राक्षस लोग कौन है? हाँ जी, राक्षस कौन है? राहु तो चलो प्लास्टिक वगैरह ब्लैक मेटल। राहु ही एक राक्षस है। ओके। हाँ राहु केतु। हाँ राहु केतु। तो ये लोग जो भी ऐसे प्लास्टिक और ये चीजें यूज करते हैं, ये ऐसे लोग ना ज्यादातर इंटरनेट पे बिजी रहते हैं और अपनी फैमिली में एक दूसरे को टाइम भी कम देते हैं। आर्टिफिशियल डालने वाले इमोशनलेस भी होते हैं, अटैचमेंट नहीं इतना रखेंगे। और इन लोगों के सबसे बेसिकली जो प्रॉब्लम है, इनके संस्कार खत्म होते हैं। और जिन लोगों के संस्कार खत्म होंगे वो आपको पता है क्या करेंगे, झूठ चोरी चकारी। मतलब जरूरी नहीं कि पैसों वाली चोरी, किसी से कुछ भी हाइड करना वो भी एक चोरी है। संस्कार खत्म है तो आप बताइए सबसे ज्यादा दिक्कत इस टाइम किस चीज की है कि बच्चे कहना नहीं मानते, आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं। उसके पीछे की वजह क्या है? संस्कार नहीं है उनमें। वो बात अलग है आपने दिए नहीं दिए, लेकिन उनके क्योंकि वो चीजें यूज कर रहे हैं, यूज करेंगे तो उनको इफेक्ट तो आएगा ही ना। और जो लेडीज आर्टिफिशियल कानों में डालती हैं, शोफ तो वो करती हैं। ये 101% है कि वो क्योंकि शोफ के लिए हम आर्टिफिशियल डाल रहे हैं। एक तो होता है कि हम किसी फंक्शन में जाते हुए डाल रहे हैं, जो रेगुलर में भी कानों में चांदी या सोना ऐसा कुछ नहीं डाल रहे, तो सिर्फ आर्टिफिशियल डाल रहे हैं। तो ऐसे लोगों के शोफ तो है, इलीगल रिलेशनशिप होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे। ये लोग कैजुअल होते हैं, इनमें कोई क्वालिटी नहीं होती, दिखावा सिर्फ। उसके बाद आता है वुडन। कौन सा? वुडन वुड।
अच्छा, सेरेमिक भी इसमें आ जाएगा क्या? सेरेमिक, क्ले का, मिट्टी के बर्तन जो है। मिट्टी के बर्तन नहीं, मिट्टी के बर्तन तो अर्थली नेचर के आ जाएंगे। अच्छा, अभी ये सेरेमिक जो है, सेरेमिक आप कहते हैं कि ये बोन ऐश से बनता है, तो वो भी इसमें आएगा या वो नेचुरल में ही आएगा? बोन ऐश से सेरामिक के एक्चुअली ज्वेलरी मैंने इतनी देखी नहीं है। नहीं, ज्वेलरी में नहीं, जैसे हम अभी खाने के प्लेट्स या ग्लासेस के बारे में बात खाने कर के रहे प्लेट में आप सबसे ज्यादा अच्छा है कि या तो चांदी के बर्तन यूज करो, नहीं अफोर्ड कर सकते तो सिंपल कॉपर के हो गए, पीतल के हो गए। आजकल लोगों को वो चाहिए ना, शौक चाहिए, तो बहुत सुंदर सुंदर पीतल के भी आए हुए हैं बर्तन और कॉपर के भी हैं। ऐसी चीजों में अगर स्टील यूज बनाते कर हो, सकते हैं, आजकल तो स्टील के भी डिनर सेट बहुत प्यारे प्यारे आ रहे हैं। हाँ स्टील के कर सकते हैं। मैम मैं यही कहने लगी थी कि स्टील का भी बात करोगे आप? नहीं, जैसे स्टील आयरन में ही आया ना, अच्छा, स्टील वो भी- आयरन में ही जैसे आएगा। मैंने आयरन का नहीं डाला, मुझे सूट नहीं करता आयरन, तो मैंने स्टील का डाला है, तो वो लोहे में ही आएगा। हाँ वो लोहे में ही आएगा। ओके, ठीक है, चांदी। तो उसके बाद आता है वुडन। वुडन में, वुडन क्या करेगा, ड्राई कर देगा नेचर को, तो उससे क्या होगा, डिटैचमेंट होगी रिलेशनशिप में। वो कुदरत से तो प्यार करते हैं लेकिन रिलेशनशिप में इतना प्यार नहीं करते। मतलब नेचर लवर हैं लेकिन फैमिली लवर नहीं होते। इन लोगों का नॉर्मल चीजों में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। ये लोग जैसे वैराग्य वाला जीवन जीते हैं ना, ऐसे मतलब डिटैच, उनको स्पिरिचुअल फील्ड अच्छा लगेगा। मैडम क्या बताया, नॉर्मल चीजों में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है? हाँ इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, स्पिरिचुअल हो जाते हैं ना। जितने भी ये वुडन का, तुलसी माला होगी, रुद्राक्ष हो गए, जितने भी ये लोग इस तरह की चीजें डालते हैं वो स्पिरिचुअल फील्ड में अच्छा काम करते हैं। मैंने डाली हुई है। हाँ तो आप स्पिरिचुअल हो जाओगे, डिटैचमेंट मतलब तृष्णाएं खत्म हो जाती हैं। बातचीत भी ऐसे लोग कम करते हैं। इनका ज्यादा टाइम के लिए डाल के रखा हो तो इनका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है हर चीज से। पर मेरा तो नहीं हुआ। कब से डाला हुआ है, कहाँ डाला हुआ है, 25 साल से। कहाँ डाला हुआ है? गले में। स्पिरिचुअल तो फिर आप हो गई, ऐसा तो हो नहीं वही सकता। है तो कोई नहीं, थोड़ी नहीं, एज और, थोड़ी एज और होने दो। आपको घूमने फिरने का कितना शौक है, मूवीज देखने का? और ओवर ओवर, इन चीज मैंने ये चीज इसलिए पूछी, या तो ये एकदम से उधर को जाते हैं, आपके जो रुद्राक्ष हैं वो ओरिजिनल नहीं है, ये भी देख लेना। एक होता है कि वुडन के वैसे ही, जैसे हाथ में डालने डालने वाले ब्रेसलेट वगैरह, एक ओरिजिनल जो बंदा तुलसी की माला रुद्राक्ष है, तुलसी की माला है मेरी। तुलसी की माला आपने कितनी लंबी डाली है? यहाँ तक। हाँ तो ये लेंथ का आगे बताऊंगी, तब आपको आपके क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा कि आप पे इसका असर क्यों नहीं आया। चक्रास से रिलेटेड है। आगे आएगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो उसके बाद आता है, ये रुद्राक्ष घर में नहीं रखना चाहिए क्या? नहीं रखी है, मैंने कब कहा नहीं रखना नहीं, मैं चाहिए। पूछ रही हूँ, जैसे रुद्राक्ष का माला हो, क्योंकि जब भी मैं ये जब सदगुरु के कोयम्बतूर गई थी तो मैं वहां से लेके आई थी, तो घर में रख सकते हैं ना? बृहस्पति खराब होता है अगर ज्यादा माला या धार्मिक चीजें हम घर में रखते हैं तो, इसलिए मतलब मैं तो अवॉइड ही करती हूँ। बाकी आप सबकी इच्छा है, क्योंकि किसी की उसको ठेस भी नहीं पहुंचा सकती ना मैं। अभी जब जैसे मैं वास्तु करने जाती हूँ, किसी को बोल देती हूँ ना कि ये राधा कृष्ण है और ये हटा दो, ये राम दरबार है ये हटा दो, तो वो पहले सबसे पहला उनके दिमाग में जो थॉट आता है यही आता है कि ये कैसा वास्तु है, भगवान को घर से निकालना है। लेकिन उसके पीछे जब उनको रीजन बता देती हूँ कि आपके घर में ये दिक्कत है, तब बोलते हैं नहीं हम तो आज ही हटाएंगे, और फिर प्रॉब्लम सोल्व भी होती हैं।
मैम मुझे एक चीज और पूछना उसके था। बाद सी शेल्स। मैम सी शेल्स, हाँ जी नीता जी। जो आपने अभी वुडन के बारे में बताया, ये अप्लाई वुडन वॉच के लिए भी होता है? हाँ वुडन वॉच के लिए भी, क्योंकि अर्दली नेचर है, ड्राइनेस देगा, स्किन ड्राई करेगा, ये सब तो मैंने उसमें करवाया ही है। वॉल क्लॉक लगाया, उसमें इतना इफेक्ट नहीं आएगा। जो चीज आपकी बॉडी के साथ टच है उसकी बात कर रहे हैं हम। मेरा क्वेश्चन है हाँ जी हाँ जी। मैम, हम वुडन मैं इतना ज्यादा यूज नहीं करती हूँ कुछ तो भी, लेकिन मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, तो उसकी कोई रेमेडी होती है क्या? हाँ होती है। तो क्या हो सकती है? अभी नहीं बताऊंगी, मैंने आपको बोला तो था कि आप भेजना मेरे को बायोडाटा, लेकिन आप भूल गए शायद। हाँ, मैं है ना, भेजती हूँ। हाँ। कोई नहीं, क्योंकि अभी इस पे करूंगी तो सब लोग अपनी अपनी कुंडलियां खोल लेंगे। नहीं 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 नहीं, एक्चुअली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है इससे, मैं आपको बताऊंगी पर्सनल पे। और जो लोग जैसे सी शेल से बनी हुई चीजें होती है, समुद्र में से सीप वगैरह, या और पर्ल्स भी बहुत सारी चीजें निकलती हैं। पर्ल्स भी आ जाएंगे ना इसमें? पर्ल इसमें आएगा? हाँ पर्ल्स भी उसी में से आते हैं। तो जो लोग भी समुद्र से निकलने वाली जो चीजें होती हैं उनको अपने गले में पहनते हैं, तो उनकी बातों का मतलब वैल्यू कम हो जाता है। उनकी बातों का दूसरों पे असर नहीं पड़ता, जैसे गोल्ड वाले का असर पड़ता है ना, वो एनर्जी को खींचता है। तो जो सी शेल्स वाले होते हैं उनकी बातों का असर ही नहीं होता, मतलब कम हो जाता है। ना ही ये लोग इन लोगों को, मतलब लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इनके काम की, मतलब इनके काम की कदर नहीं होती। ये कितनी भी अच्छी नॉलेज दे देंगे किसी को भी, ना तो वो किसी के काम आएगा, और ना ही आपको उसका पैसा मिलेगा, मतलब 0% वैल्यू। मगर इसमें अगर कभी कभी पहन लिए पर्ल्स, फिर भी इम्पैक्ट आएगा या नहीं? तो वो भी नहीं? कभी कभी का कुछ नहीं, रेगुलर कुछ जो नहीं। चीज आप डाल रहे हो, हाँ। ये उसकी बात हो रही है। अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मल्टीपल थिंग्स डाली हुई हैं, घड़ी भी डाली है, साथ में धागे बांधे हुए हैं, या क्रिस्टल के कुछ डाले हुए हैं, मतलब मल्टीपल चीजें होती हैं हाथों में, है ना। जो लोग इतनी ज्यादा चीजें डाल के रखते हैं तो उनकी मल्टीपल जगह पे इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, टाइम की भी और खुद की भी, एफर्ट्स की भी, हर चीज की उनकी। मतलब ऐसा समझ के चलो कि अ, जितनी आप कम से कम चीजें अपने हाथों में डाल के रखते हो, उतनी आपकी इन्वॉल्वमेंट कम जगह पे होगी। जैसे क्रिस्टल का डाल लिया, स्टोन्स का डाल लिया, तो इमोशनल नेचर बढ़ जाएगा। अगर कोई मतलब ऐसे मान के चलो कि स्पिरिचुअल हो जाएंगे, ये लाइफ में से मन उनका उठ जाएगा। हाथी दांत जो डालते हैं, हाथी दांत की चीजें डालते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। मतलब कभी भी मल्टीपल चीजें हाथ में नहीं डालनी चाहिए। इतनी लोगों की चीजें देख चुकी हूँ, अब मैं किसी की कुंडली देखनी होती है, मैं बोलती हूँ पहले जो जो डाल रखा है उसकी फोटो खींच के भेज दो। तो पता चलता है, मतलब एक ही हाथ में धागा भी है, कोई चूड़ियां भी डाल रखी हैं, घड़ी भी डाल रखी है, या ब्रेसलेट डाल रखे हैं, तो वो अच्छा नहीं होता, टाइम वेस्ट होता है उससे। अब जैसे धागे हैं, कुछ लोग धागा बांधते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऐसे 3-4 चक्कर या उससे भी ज्यादा कईयों के होते हैं, मल्टीपल ऐसे हो गए, तो ये क्या कराएगा, आपकी रेपुटेशन बढ़ जाएगी। अगर मल्टीपल थ्रेड्स बांधे हुए हैं तो रेपुटेशंस बढ़ेंगी, तो कोई भी काम है, आपकी मल्टीपल एक्टिविटीज हो जाएंगी विदाउट रीजन। रेपुटेशन, कस्टमर्स भी आ सकते हैं, सेम कस्टमर भी आ सकते हैं, पर बार बार कनेक्ट होते हैं। अब एक आपके पास कोई क्लाइंट आया, उसने एक बार चीज पूछी, लेकिन वो बार बार आ रहा है पूछने के लिए, तो टाइम वेस्ट हुआ ना उससे। जितने लोग भी ज्यादा धागे ऐसे बांध के रखते हैं उनका टाइम वेस्ट होता है, उनको एक ही चीज के लिए बार बार कॉल आ जाएगा, या
बार बार उनको बताना पड़ता है। पर ये मैं तो खास करके देखती हूँ बच्चों में, पेरेंट्स ये मंदिर गए, एक पीला धागा ले आए, दूसरे हाँ, मंदिर लाल से उसी लाए, में दूसरे लाल मंदिर से लाल लाए, सारे ही बांधते। मैंने कहा एक ही बांधो, इतने डिफरेंट कलर्स क्यों बांध रहे हो? हाँ, बस श्रद्धा है। ये इंडिया है, इंडिया में श्रद्धा की तो ज्यादा बोलबाला है। श्रद्धा से मुझे लगता है ज्यादा श्रद्धा से डर है। डर, हाँ, हाँ, गॉड फियरिंग डर है तभी तो एक बांध रहे हैं। एक मैडम मूवी थी जिसमें वो मिठुन कहता है वी आर गॉड फियरिंग पीपल, नॉट गॉड लविंग पीपल। हाँ, होता है, ऐसे ही होता है। जितने भी लोग जितना ऐसे बांध के रखते हैं उनका टाइम वेस्ट होएगा, या फिर वो अटक भी जाते हैं अपनी कमिटमेंट, क्योंकि ये धागे क्या है, कमिटमेंट्स ही है ना, तो मल्टीपल हो गई तो वो क्या उलझा ही रह जाएगा अपनी कमिटमेंट्स में कि मेरे को ये भी करना है, ये भी करना है। अगर किसी ने मतलब जैसे उसमें कलर्स भी आएंगे ना, कि किसी ने ब्लैक धागा पहना है, अगर जैसे नरेंद्र मोदी हैं वो ब्लैक कलर का धागा डालते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, कलर्स आप सबको पता है, एक्सपर्ट भी हो जाएंगे, रिजिड भी हो जाएंगे और अथॉरिटेटिव भी हो जाएंगे, है ना। अगर किसी ने ब्लैक और रेड इकट्ठा पहना है, डबल डबल पहने होते हैं ना, रेड है, येलो है, ब्लैक है, रेड डाल लिया साथ में, तो ये कलर क्या करते हैं, ये डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करेंगे आपके रिलेशनशिप पे। तो ब्लैक और रेड आ गया, झगड़े होने की संभावना बढ़ेगी। ब्लैक है तो एक्सप्रेशन नहीं है और पार्टिसिपेशन कम है, रेड है तो एग्रेसिव है, रेड एक्शन करना चाहता है, ब्लैक क्या करेगा, अथॉरिटी करेगा, तो झगड़े ही होंगे। और जो ब्लैक हम थ्रेड देखते हैं बांधते पूजा हैं, के बाद वो एक लाल वाला धागा, पता नहीं उसको कुछ कहते हैं, वो बांध देता है। एक बात और बता दूं, जिनको भी घड़ियों के रिजल्ट लेने हैं, जिस हाथ में घड़ी पहनी है वहां पे कोई धागा नहीं होना चाहिए, कोई आपकी चूड़ी, कोई कंगन, कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ घड़ी का मतलब घड़ी हो तो आपको रिजल्ट आएंगे। एक्चुअली अगर घड़ी के साथ आपने कुछ भी डाला हुआ है ना, तो वो इसका रिजल्ट नहीं आ पाएगा, वो डाइल्यूट हो जाएगी। फिर कल को आप कहोगे कि मैडम ने तो कहा था इतनी जल्दी रिजल्ट आते हैं। कितनी जल्दी आएंगे मैडम? आपको तो अभी आ जाएंगे, फिक्र मत अब मैं मोदी जी की तरह नहीं कहूंगी अच्छे दिन आने वाले हैं। अभी तक तो मेरी घड़ी मिली नहीं। हाँ, तो कोई बात नहीं, वो तो ढूंढ ही रही हूँ, मिली नहीं है। पहले आप कोर्स पूरा करोगे, उसके बाद आप देखोगे कि कौन सी घड़ी लेनी है, फिर लो, अभी मत ढूंढना शुरू करो। अभी भी नहीं लेनी है मैम, इतने दिन हो गए, 15 दिन हो गए। बस अब कल हम करेंगे, न्यूमरोलॉजी का करना है, फिर वास्तु का, फिर एस्ट्रोलॉजी का, बस खत्म। उसके बाद डिसाइड कर सकते हो आप। मैंने आज एक आदमी ढूंढा है मैम दिल्ली में जो वॉच मैन्युफैक्चरर है छोटे लेवल पे। ओके, नेक्स्ट वीक शायद मैं उसको मिलने जाऊंगा और उसको अपनी मतलब एक चीज बताऊंगा कि मुझे ऐसी घड़ी बना के दे। नवीन जी मुझे भी एड्रेस दे देना, मैं तो दिल्ली में ही हूँ। हाँ कोई बात नहीं, मैंने उसका ना मतलब सदर बाजार में ही है वो आदमी, अभी उससे बात नहीं हुई है मेरी। मोना तुम जाओगी तो मेरा भी करवा देना। अरे वो फिर घड़ियां सबकी घड़ियां ले आएंगे हम इकट्ठे। नवीन जी आप मुझे बता देना, आप आ जाना घर, हम हाँ जी, सबकी हाँ ले जी। जाएंगे इकट्ठे। जरूर जरूर। मैम 5 धातु के चीज बनते हैं ना मैम, जैसे अंगूठी बनती है, चेन बनता है, उसका कोई मीनिंग? डाइल्यूट हो जाएगी, इतने ज्यादा मेटल्स आ गए तो किसी की भी एनर्जी थोड़ी थोड़ी करके किसका क्या रिजल्ट ले लोगे, वो डाइल्यूट हो जाएगी 5 धातु की जो भी। तो दैट इज नॉट यूजफुल। नहीं, मैम मुझे और एक क्वेश्चन था, जो ब्लैक थ्रेड बांधते हैं, एक तो लेफ्ट पैर पे बांधते हैं लेडीज और मोस्टली बच्चों के कमर में बांधते हैं, इज इट गुड वो
नीता जी आते हैं उस पे भी, अभी बोल दूं? क्योंकि अभी मैं हाथ पे चल रही हूँ, पैर तो एंड पे आएगा, कमर भी आएगी। ओके मैम, ओके मैम। तो जो लोग कांच की चूड़ियां डालते हैं, बैंगल्स, अभी बैंगल्स पे आते हैं। जो लोग कांच की चूड़ी डालते हैं, अब कांच की चूड़ी चूड़ी तो टूट जाती है ना? अगर आप लापरवाही से यूज करो तो टूटती है, केयर से करो तो नहीं टूटती। तो ऐसे ही अगर आप अपने रिलेशन में, क्योंकि ये एफर्ट है, रिलेशन को लेके एफर्ट्स है, रिस्ट जो है वो एफर्ट जता रही है कि हम कैसे रिलेशन को मैनेज करते हैं। तो अगर उसमें हम लापरवाही करेंगे तो रिलेशन खराब होंगे। लेडीज को चूड़ियां क्यों पहनाई जाती हैं? जेंट्स को नहीं पहनाते, लेडीज को ही क्यों पहनाई जाती हैं? शादी होती है, वो एफर्ट्स रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, घर का काम करने के लिए। हाँ, लेडीज बंधन को है ना। इसलिए, सही बात है, लेडीज को इसलिए चूड़ियां पहनाई। देखो शुरू से ही ऐसा चलता रहा कि शादी हो गई और उसको चूड़ियां, शादी से पहले नहीं बोलते क्योंकि शादी से पहले माँ बाप के पास है, उसको कोई टेंशन नहीं है रिलेशन मेंटेन करने की या छोटी छोटी चीजों में ध्यान देने की, एफर्ट डालने की। तो शादी के बाद इसीलिए चूड़ियां डलवाई जाती हैं कि ये छोटे छोटे कई रिश्ते होते हैं वहां पे, जिनको केयरफुली उनको रिश्तों को निभाना पड़ता है। अगर कांच की चूड़ियां होंगी तो क्या होगा? बहुत संभाल के ही उनको डील करना पड़ेगा, क्योंकि कांच आवाज कितनी करता है। हाँ, तो ऐसी लेडीज रफ नेचर की हो जाएंगी, उसकी लैंग्वेज भी शार्प होगी, हार्श नेचर की होंगी, लैंग्वेज भी वैसी बोलेंगी। आजकल तो मैंने देखा नहीं किसी को कांच की चूड़ी डालते, हमारे इधर तो मेड्स डालती हैं, और उनकी आप लैंग्वेज देख लो कैसी होती है, छोटी सी बात पे एकदम से भड़क भी जाती हैं। एग्रीड मैम, एकदम 100% एग्रीड। परफेक्ट मैम। हाँ, आप नहीं मानेंगे अमृत जी, देयर इज वन प्रिंसिपल हु वेयर्स 2 डजन बैंगल्स, यहाँ लेके यहाँ तक, दोनों हाथ में। मैं देखती हूँ तो मुझे घुटन होता है। इतना सफोकेशन नहीं हो रहा है क्या यहाँ से लेके यहाँ तक? यहाँ, हाँ, इतनी ज्यादा। क्वेश्चन है मेरा, जैसे हमारे में मारवाड़ियों में तो शादी के बाद कांच की चूड़ियां पहनना शुभ बोलते हैं। हाँ, शुभ बोलते हैं, लेकिन वो जितनी ज्यादा बजती हैं या टूटती हैं उतने ही रिश्ते भी टूटते हैं, उतनी वो हाश हो जाती हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाली उनकी लैंग्वेज वैसी हो जाती है। तो अगर कांच की चूड़ी चूड़ी आपकी, एक मतलब बात बताता हूँ, जो मारवाड़ियों में पहनते हैं ना मैडम, वो कांच की मोटी वाली चूड़ियां होती हैं जिनकी आवाज नहीं होती ज्यादा। हाँ, नहीं नितिन जी, हम लोग नहीं मारवाड़ी नवीन जी, ऐसा नहीं है, बारीक पतली वाली ही पहनते हैं। नहीं, काफी मोटी मोटी रहती हैं मैम। वो उसके अलग है, साथ वो ना एक और साड़ी की बात बात जुड़ी आप अलग जाती कर है लो, कि वो इनको अलग है। संभालो, अगर टूटेगा तो क्या अशुभ माना जाता है। अशुभ They are माना all the more scared. जो लोग कांच की चूड़ी डालते हैं वो रफ नेचर के होते हैं, लेकिन जो, जैसे आप में फैशन है कि वो डालनी है, लेकिन अगर आप नहीं डाल पा रहे, कंफर्टेबल नहीं हो उसमें, आपका रिवाज है लेकिन आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप ज्यादा हार्श हो जाओगे, शार्प भी हो जाओगे, लैंग्वेज भी आपकी बहुत शार्प हो जाएगी। अब जैसे हमारे में तो, हमारे कल्चर में नहीं है तो उधर असर नहीं आएगा। अगर आपके कल्चर में है और आप नहीं उसमें कंफर्टेबल हो, नहीं डाल पा रहे, तो आपकी लैंग्वेज ऐसी होगी। पर अमृत जी, जो मतलब अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, क्योंकि मैं तो शुरू से नानी दादी मम्मी सब लोगों को देखा है कि वो क्योंकि कंपलसरी है, आपको तो पहननी ही पहननी है, ये तो और हम वो थोड़ी। नानी दादी वाली वो बहुत टाइट चूड़ी पहनती थी, अगर आपको ना पता हो तो। नहीं नहीं, बहुत लूज, मेरी मम्मी तो अभी भी पहनती है। लूज चूड़ी तो खनकेगी, वो फिर घर में पर खटपट लेकिन होती है। मैं वही कह रही थी, पर उनकी लैंग्वेज में वो हार्शनेस नहीं थी। नहीं, अगर मैं कह रही हूँ वो डालती हैं तो ठीक है, ठीक है, वो थोड़ी रफ नेचर की हो जाएंगी, लेकिन अगर आपके कल्चर में है और आप नहीं डाल पा रहे तो हार्श होगे। मैं तो नहीं डाल सकती, पानी में मैंने 2 दिन पहनी है। मैं भी इसी कैटेगरी में आती हूँ, हमारे कल्चर में है चूड़ियां डालना, मगर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं।
वो बचपन से ही है। बैंगल्स डालूंगी तो मुझे लगता है कि आप मानोगे अलग थोड़ी, आप मानोगे थोड़ी कि आप हार्श नेचर के हो। मैं तो हाश हूँ। आई एग्री, नो दिस अप्लाइज टू मी। एनर्जी दे, समझ मैं गए? बात करती हूँ तो आइस आइस के जैसा टूटता है। घूम रहा, देख देख। हाँ देख। अब जो चूड़ा है वो प्लास्टिक का होता है, आपने देखा होगा, मतलब हाथी दांत कहते हैं कोई, वैसे हाथी दांत का होता नहीं है चूड़ा। नहीं जो होता है, आइवरी का भी होता है। शादी के टाइम पे अगर जो लोग प्लास्टिक के डालते हैं चूड़ा, तो उसमें क्या होगा? प्लास्टिक वाली सारी वो आएंगी क्वालिटीज जो प्लास्टिक की ज्वेलरी के लिए शो ऑफ है, शो ऑफ है। रिलेशनशिप है। मेंटेनेंस नहीं है। हाँ, जो लोग भी प्लास्टिक वाला चूड़ा पहनते हैं, ऐसी लेडीज मतलब फैमिली में इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहती। आजकल देखा होगा, क्योंकि पहले प्लास्टिक नहीं चलता था, पहले सिद्धांत ये हो गया। हाथी दांत वगैरह के चलते थे, है ना। तो ये लोग क्या करते हैं कि जैसे शादी के टाइम पे देखा जाता है ना कि जहाँ सास और बहू का पंगा ना हो, ऐसी लड़का देखते हैं। आजकल ऐसे ही हो रहा है। आजकल मोस्टली घरों में यही चीज देखी जाती है कि फैमिली में कम से कम मेंबर हो, सास अलग, मतलब सास ससुर अलग रहते हो, लड़का अलग काम कर रहा हो, वहां पे शादी करनी हो। क्योंकि जो लोग भी प्लास्टिक के डालते हैं वो फैमिली में रहना ही नहीं चाहते। अगर आप गोल्ड की बैंगल्स डालते हो तो वहां पे रिश्तों में बहुत प्यार होता है। और यही अगर ओपन हो, मतलब कड़ा आपने देखा होगा कि ऐसे कड़ा है लेकिन खुलने वाला है। हाँ, शेरमुखा कहते हैं मैम। शेरमुखा कह लो या खुलने वाला कह लो, ठीक है। तो जो लोग भी खुलने वाले कड़े डालते हैं तो उनके रिलेशन टूटते हैं। अगर उसमें होल्स होते हैं, चूड़ियों में या कड़े में कहीं पे भी होल्स होंगे, तो भी रिलेशन खराब होंगे, उनका मिसकम्युनिकेशन। जाली भी होने से। हाँ, जाली है तो लड़ाई झगड़े करने वाली है। तो वही स्ट्रैप में जो है वही यहाँ पे अप्लाई। हाँ, वही कटिंग वही आ गया ना। सेम वही, जितने मैम उसमें स्ट्रैप। हाँ जी। जैसे ही खुलने वाला कड़ा है तो हाँ, रिलेशन, खुले वाला कड़ा है तो आपके रिलेशन खराब होंगे, किसी ना किसी से टूट जाएंगे। तो स्क्रू मैम ये वाला तो हो, आजकल चलता ही यही जैसे है, कड़े जैसा में भी स्क्रू जैसे। आता है। नहीं, स्क्रू वाला अलग चीज होता है, एक सिर्फ जैसे इन्होंने बताया ना हाँ नवीन वो तो जी पता ने, है। है ना, वैसे वाला ओपन है। पर मैम ये तो देखो ऐसे क्लोज होके और ऐसे लॉक लग जाता है इसके अंदर। हाँ, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ा ना, तो आपको रिलेशन बनाने के लिए भी एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ते हैं। गॉट इट मैम। पर ये वाले कभी कभी पहनते हैं, रोज नहीं पहनते हैं, तो कभी कभी पहनने से भी ये इम्पैक्ट होगा क्या? नहीं, अगर आप कभी कभी भी पहन रहे हो तो जिस टाइम पहन रहे हो उस टाइम रिलेशन में आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। ओके। यही अगर आयरन का होगा कड़ा तो मीन्स बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट है ना यहाँ पे हाथ में। अपने रिस्ट पे अगर हम आयरन का कड़ा डाल रहे हैं तो बहुत काम करना पड़ेगा, हार्ड वर्क बहुत ज्यादा। किसी की सेवा भी करनी पड़ सकती है। आप किसी के भी आयरन का देखो तो आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा बहुत सेवा करता होगा। अगर चांदी के कड़े में कटिंग हो, जैसे कटिंग के डिजाइन बना होता है ना, तो चांदी है तो इमोशंस, चांदी इमोशनल बनाएगी। मून का है, उसमें कटिंग्स आ गई, अगर होल्स वगैरह आ गए तो रिलेशन उससे भी खराब है, मिसकम्युनिकेशन आ गया। हाँ
अगर जैसे अभी कविता जी ने बताया कि ऐसे बंद करना पड़ता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम ब्रेसलेट को कनेक्ट कर रहे हैं, इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट ले रहे हैं। तो इन लोगों का क्या हो जाता है कि कमिटमेंट कम होता है। जिनका क्लोज वाला हो, जिनका ओपन वाला है, उनको ज्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं। इसलिए हमेशा क्लोज वाला लो, उसमें कमिटमेंट मतलब कम होता है और एफर्ट भी ज्यादा नहीं होता। सिल्वर का है तो सिल्वर वाले इमोशनल भी होते हैं, केयरिंग भी होते हैं, मदरली नेचर के होते हैं। मैम कौन मदरली नेचर के होते हैं? जो सिल्वर का डालते हैं ना कड़ा, या मतलब ये चूड़ियां अमृत जी, मैंने बैंगल्स। एक पिक्चर डाली है, ये होल वाला है क्या? हाँ जी, होल वाला है। क्योंकि इसमें सारे एस 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 शेप में जॉइन हुआ है, तो इसका हाँ, ये होल्स है, होल्स ही हैं। ये होल्स ही हैं। मिस कम्युनिकेशन किसको कहते हो आप? कि बातचीत करने में गैप आ गया, मतलब अच्छी नहीं हुई बातचीत। ओके। हम बोले कुछ और सामने वाला समझे कुछ कभी कभी। हाँ, आपकी बातों का लोग गलत मीनिंग निकाल लेते हैं। तो जो सिल्वर का डालते हैं, कोई भी बैंगल्स है या कड़ा है, तो वो इमोशनल होते हैं, केयरिंग होंगे और मदरली नेचर के होंगे। अब आजकल ट्रेंड में है ना, पहले ये बताओ किस किस को अपने हस्बैंड के ऊपर हुक्म चलाना है या चाहते हैं कि वो उनकी बात माने? मैं तो चलाती रहनी हूँ, तो भी नहीं सुनते। सबको सबको, इस पूरी दुनिया में सबको। नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है। पर मैं चाहती हूँ कि वो रोब रखें। सही बताऊँ, मेरे को शौक है, लेकिन वो ऐसे नहीं है, ना सुनते हैं ना सुनाते हैं। मेरे सामने करो, मैं भड़काती हूँ। कोई असर नहीं होता, सब भड़का के थक गए, कोई फायदा नहीं हुआ। मैम व्हाइट गोल्ड का क्या मैनिफेस्टेशन है? व्हाइट गोल्ड सिल्वर उसमें आ जाता है ना प्रीमियम में। जैसे हमने रिस्ट वॉच में किया गोल्डन वॉच का और सिल्वर का, तो चांदी अलग आ गई। जो चांदी होगी वो सिल्वर होगी इसमें, और व्हाइट गोल्ड जो उस घड़ी में था सिल्वर, प्रीमियमनेस। तो ऐसे लोग कम बातचीत करेंगे, लेकिन इनको पता है कि मेरे को कितना लेना है, किससे कितनी बात करनी है। मैम जैसे मैंने जो पहना है ये व्हाइट गोल्ड में है, तो ये व्हाइट गोल्ड का यही मैनिफेस्टेशन है। अगर व्हाइट गोल्ड है तो आपको प्रीमियम चाहिए, और आपको पता है किससे मेरे को रिटर्न में मैं क्या ले सकती हूँ। मैम लाख सेलेक्टिव होता है ना, सेलेक्टिवनेस आ जाती है उसमें। मैम एक लाख का भी होता है ना, जैसे मेरी बैंगल मैंने भेजी है, उसमें लाइंस बनी हुई है रेड एंड, ये भी कटिंग में ही आएगा, तो वो गोल्ड में लाख भरा हुआ है। हाँ, ये भी एक क्वेश्चन था। मीना भी होता है मैम, लाख। मीना, वही लाख मीना ही। हाँ, ये मीना है। इसको कलर में देखेंगे ना, ग्रीन लाख है नहीं, मतलब हम कलर में डिफाइन करेंगे इसको, तो कि ये कौन सा कलर क्वालिटी है लाख की, वो नहीं यूज होगी। मैम जैसे मैंने एक डिजाइन देखी उसमें मेटल कह रहे हो? हाँ, लाख अपने आप में एक मटेरियल है ना। ओके, ला बोलते हैं ना, ला। मिट्टी का होता है ये बताओ? हाँ हाँ, वैसा सही हाँ, कुछ मिट्टी होता है। होती है। मिट्टी का अर्थली नेचर है। मिट्टी से बनी कोई भी चीज है वो अर्थली नेचर की होती है। ऐसे बंदे डाउन टू अर्थ रहते हैं। मैम एक क्या मैंने देखा होल्स कि है क्या? इसको भी हम होल्स कहेंगे जो अभी ये होल्स, हाँ ये होल्स है, होल्स ही है। ये बिग होल्स हैं। इनके ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। जहां पे भी होल्स आ गए मिसअंडरस्टैंडिंग होंगी, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग। मैम मैंने देखा था कि एक के में ना चेक्स बने हुए थे, लेकिन उसको ना नीचे से लाख पूरी से भर दी थी चूड़ी को। ऊपर गोल्ड है लेकिन पीछे से पूरा लाख से भर दिया। हमारे मारवाड़ीज में ट्रेंड है कि लाख बिना की चूड़ी नहीं पहनते, आजकल पहनने लग गए। अच्छा, ऊपर से गोल्ड अंदर से लाख?
हाँ मतलब वो हॉलो होता है, अंदर से वो लाख भर देते हैं उसमें, क्योंकि तो फिर ऐसे गोल्ड के वेट में नहीं फर्क आता? नहीं, वो बाद में भरवाना पड़ता है हमको, एक लाख भरने के लिए स्पेशलिस्ट होता है, उससे भरवाना पड़ता उससे है। जरूरी है। हम लोगों में लाख का, वो मारवाड़ी इसमें लाख का चूड़ा पहनते हैं हम लोग शादी पे, तो वो एक एक ऐसे चूड़ी चढ़ती चली जाती है, वो हाँ तो फिर लाख का होती ही है। वो जो मतलब जो लाख वाले डालते हैं उनके संस्कार अच्छे होते हैं, अपनी मिट्टी से जुड़े हुए होते हैं। मैम वो तो ठीक, पर वो जो होल्स है वो लाख से कवर हो गए, तो उसका क्या मैनिफेस्टेशन नहीं, फिर वो कवर हो गए तो वो होल नहीं रहे ना, जो चीज बंद हो गई उसका ओके। कोई वो नहीं है। ओके मैम। मैम अब ठीक वो है। बताओ जो बताने लगे थे। नहीं, आपको तो जरूरत ही नहीं है। नहीं मैम है, मुझे चाहिए वो रोब डाले, मैं कहना मानूं उनका, वो ऐसे नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हाँ। मैं ये कह रही हूँ जो लेडीज रोब डालना चाहती है, आपका तो पहले से है। नहीं फिर आप भी हस्बैंड बता को दो। डलवाओगे? हाँ सच में मुझे बहुत शौक है, मैंने चल करिए जल्दी तैयार हो जाए ऐदा, मतलब आजकल ट्रेंड में है ना, ब्लैक कलर और गोल्डन कलर के जैसे मंगलसूत्र वाले होते हैं, ऐसे नजरिए आते हैं ना हाथ मेरे में पास डालने के लिए, है, उसको मेरे पास। नजरिया भी बोलते हैं, और इसीलिए रोब है आपका। मैडम हस्बैंड मैडम हस्बैंड उसको ही बोलते हैं जो हंस के बैंड हो जाता है। सही बात है। मैंने आपने क्या बोला, नजरिए पहनने चाहिए? अगर जो लोग भी वैसे ब्लैक एंड गोल्डन वाला ब्रेसलेट डालते हैं, मतलब गोल्ड भी है और उसमें ब्लैक कलर भी है, दोनों चीज मिक्स है, तो ये क्या हो जाते हैं, सिलेक्टिव भी हो जाते हैं, प्रीमियम भी हो जाते हैं और अथॉरिटिव भी हो जाते हैं। अगर लेडीज डालेंगी तो वो अथॉरिटी से बात करेंगी ना, तो ऐसी लेडीज का प्रभाव ज्यादा पड़ता है अपने हस्बैंड पे, मतलब पता चल जाता है कि इसके घर में चलती होगी, जिसने भी डाला होगा। और मैम वो सिल्वर के साथ आता है, उसका क्या? सिल्वर के साथ तो इमोशनल हो गया ना, ब्लैक सिल्वर के साथ? गोल्डन के साथ अगर आप डालते हो तो। ब्लैक के साथ सिल्वर आता है आजकल। हाँ, ब्लैक के साथ जो सिल्वर आता है वो इमोशनल बना रहा है ना, इमोशनल भी है और अथॉरिटी भी है। मतलब वो ऐसे बंदे एकदम से गुस्सा भी कर लेंगे, फिर रो भी पड़ेंगे। मैम तो इसमें ये नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि दोनों कंट्रास्ट चीजें हैं एज पर एस्ट्रोलॉजी भी, रिश्तों। अभी एस्ट्रोलॉजी हम इसमें कर नहीं रहे ना, हम तो वैसे ये देख रहे हैं बच्चों को कौन। पहनाते हैं ना, ये तो बच्चों की नेचर तो ऐसी ही होती है। हाँ, रो भी पड़ते हैं, गुस्से में जिद भी आ गई, ब्लैक कलर जिद आ गई, अथॉरिटी आ गई, और सिल्वर आ गया तो इमोशंस आ गए, गोल्ड आ गया तो प्रीमियम आ गया। अब कुछ लोग ब्रास का कड़ा पहनते हैं, तो ऐसे लोग भी जो एफर्ट लेंगे वो बहुत एग्रेसिवली लेंगे, और अगर कोई ओपन आ गया तो प्रॉब्लम। राज का कड़ा मैडम क्या बताया? एग्रेसिवनेस, मतलब बहुत ज्यादा गुस्से वाले होंगे, कोई भी एफर्ट लेंगे गुस्से से आगे करेंगे। अब जैसे होल्स की बात हमने की, तो सलमान खान है, उसका ब्रेसलेट देखा कितने बड़े बड़े होल्स हैं, और उसके रिलेशनशिप में हमेशा ही रही है प्रॉब्लम, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स। और अब कुछ लोग कहेंगे कि हम लोग तो कुछ डालते ही नहीं, खाली हाथ रखते हैं, तो ऐसे लोगों के एफर्ट्स भी कुछ खास नहीं होते। जो लोग कुछ नहीं डालते वो, उनमें एनर्जी भी नहीं होती काम करने की। और ये आपके बैंगल्स दो हाथों में पहनी है, दोनों में पहनी है, ये एक में घड़ी और एक में बैंगल इम्पैक्ट के लिए? जिस हाथ में घड़ी है उस हाथ में तो कुछ मत डालो। एक और चीज है, जो लोग चूड़ियां डालते हैं वो किस चीज को दर्शाते हैं? प्रोटेक्शन को। लेडीज को ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है ना, कहीं पे भी अकेले नहीं जाना चाहती। और आप देखोगे जो लेडीज नहीं डाल रही चूड़ियां, वो डरती भी नहीं है कहीं जाते, और जितनी ज्यादा कोई चूड़ियां डाल के रखता है उसके अंदर फियर उतना ज्यादा होता है।
रेपिटेशंस तो होगी, अगर ज्यादा चूड़ियां होंगी तो रेपिटेशंस भी होंगी। और इसमें भी वैसे ही है कि अगर आपकी बैंगल पतली है तो आपके एफर्ट्स वैसे हैं, अगर ब्रॉड है तो एफर्ट वैसे होंगे, जो बेल्ट में हमने किया। क्लियर? उसके बाद आता है थ्रोट। मैम एक क्वेश्चन है, मैम अगर हाँ जो जी। आपने बोला कि जो लोग कुछ नहीं पहनते उनके एफर्ट्स ही नहीं है, मगर खास नहीं एफर्ट्स होते उनके। हाँ, तो मगर वो डरते भी नहीं है। हाँ क्योंकि नहीं, जो चूड़ियां नहीं डालते, एक होता है कि एक फीमेल है, उसको आदत है, मतलब शादी करके आई और वो चूड़ियां डाल रही है, इसका मतलब क्या है कि उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है। उसको एक आदमी हायर हो गया, मतलब जो उसका हस्बैंड है वो उसकी केयर करेगा। उससे पहले, शादी के पहले क्या है कि भाई केयर करता है। लेडीज की नेचर ही ऐसी फेमिनाइन नेचर है, तो फियर तो उसमें है ही, बोल्डनेस तो है नहीं उसमें इतना। तो जो लोग जितनी ज्यादा बैंगल्स डालते हैं उनको उतनी प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, वो उतना अंदर से डरी हुई होती है। जो लोग, मैं कह रही हूँ कि नहीं डालती, बैंगल्स नहीं डालती, मोबाइल लेकिन बबलू एक होता है चार्जिंग कि में कुछ होता है। भी नहीं डाल रहे, ना देखिए कोई चूड़ी डाल रहे हैं, ना कोई घड़ी डाल रहे हैं, चार्ज ना कोई धागा डाल रहे हैं। बहुत से लोग हैं हाथ बिल्कुल खाली रखते हैं, वो लोग नहीं एफर्ट करते, वो बोला है मैंने। अच्छा, मतलब जो कुछ और डाल रहे हैं चूड़ी के अलावा, हाँ, वो उनके लिए उनको नहीं डर है नहीं होता। ऐसा, उनके हाँ, लिए नहीं है। जो लोग कुछ भी नहीं डाल रहे, बिल्कुल खाली हाथ है, वो एफर्ट नहीं करते। उसके बिना कोई धागा है, उसकी वो चीज आएगी जो भी कलर का है। येलो आएगा तो आपको येलो का पता है, रेड आएगा रेड का पता है, जितने कलर्स हमने किए हैं तो उस हिसाब से। उसके बाद आता है थ्रोट, हमारा मैम गला। मैम एक मिनट, मैम गोल्ड और उसके साथ में डायमंड्स का कॉम्बिनेशन अगर आता हो तो वो भी प्रीमियम है, डायमंड ज्यादा प्रीमियम आ जाता है, ज्यादा महंगी चीज आ जाती है, लेकिन साथ में सेंसिटिव, उसमें प्रीमियम के साथ सेंसिटिवनेस जरूर जुड़ेगी, जहां गोल्ड में डायमंड आ गया। करें आगे? अब थ्रोट से क्या है, मतलब हम गले में क्या चीज डालते हैं, गले से हमें गले से ही पता चलता है कि क्या चीज निकलेगी। हमारी वाणी, वाणी कैसी होगी, वो जैसी हमने चीज धारण की होगी उससे हम पहचान पाएंगे। अगर आपने गले में गोल्ड डाल रखा है तो आप जो बातचीत करोगे, क्योंकि हम गले से क्या कर रहे हैं, वाणी से क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है, तो बातचीत कैसी हो जाएगी, प्रीमियम हो जाएगी, अच्छी बात होगी। जो भी गोल्ड डालते हैं उनकी बात दमदार होगी, उनकी बात में भी वजन होगा। कुछ लोग होते हैं ना कि बोल रहे हैं दूसरे पे, सामने वाले पे असर ही नहीं हो रहा। जो लोग गोल्ड डालते हैं उनका प्रभाव बहुत पड़ता है, उनकी वाणी का प्रभाव बहुत पड़ता है। व्हाट अबाउट मेन के लिए कैसा? मेन के लिए भी, मेन अगर गोल्ड कोई डाल रहे, अप्लाई होगा? हाँ, गला तो मेन का भी वैसा ही है, वाणी तो उसकी भी यहीं से निकलनी है। तो जो भी बात करेगा अच्छी बात करेगा, प्रीमियम करेगा, उसकी बात में वजन होगा, दमदार बात करेगा। सिल्वर होगा तो इमोशनल बात करेगा, सेंसिटिव बात करेगा, दिल को छूने वाली बात करेगा, स्वीट होगा, मतलब हार्ट टचिंग बात उसकी होगी। यही अगर कॉपर होगा तो उसकी बात कैसी होगी, एग्रेसिव बात करेगा, स्पीड से बात करेगा। सिल्वर वाला, जो सिल्वर जिसने डाला है उसकी बात स्वीट बोलेगा और थोड़ा स्लो बोलेगा। और जो गोल्ड वाला है उसकी बात, मतलब वाणी में भी ऐसा होगा कि एक होता है ना कि ठहराव सा होता है जब बात कर रहे हैं। तो अब मेरे को ये वोकल म्यूजिक के वो शब्द वैसे सबको पता नहीं, पता चले कि ना, कि पता चलता है कि कोई किसी बंदे ने बात की। सिल्वर वाले की आवाज थोड़ी फेमिनाइन नेचर जैसी होगी, स्वीट होगी, लेकिन सुरीला कैसा वैसी
और कॉपर वाला स्पीड पे बात, मतलब ज्यादा स्पीड पे बोलेगा। व्हाइट गोल्ड होगा तो बहुत प्रीमियम बातचीत करेंगे और बहुत ही मतलब सेलेक्टिव वर्ड्स का यूज करेंगे, तोल मोल के बात करेगा कि कितनी करनी चाहिए। रोज गोल्ड आ गया तो प्रीमियम, रोमांटिक और ज्यादा बोलने वाला। जो लोग भी गले में रोज गोल्ड डालते हैं ना, गोल्ड भी डालते हैं, उनके भी बाल ज्यादा झड़ते हैं, या येलो धागा डालते हैं। दोबारा बोलना, क्या बोल रहे गोल्ड हैं? में मेरे बाल झड़ते हैं क्या? जो लोग रोज गोल्ड गले में डालते हैं, तो पीला धागा डालते हैं या गोल्ड डालते हैं, उनके बाल झड़ते हैं। आप ऐसे टिप्पणियां क्यों लगा देते? सोच रही थी ओके वी आर वेयरिंग अ नाइस, बाल झड़ते हैं तो फिर क्या करें? उतार। मैं सोच रही थी कि गोल्डन चेन अभी डालनी है, अभी आपने बोल दिया बाल झड़ते हैं, अब पहले इतने नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि बाल आपके बढ़ने के लिए नहीं, ऐसा नहीं कि बाल खत्म ही हो जाएंगे। एक्चुअल में जो लोग ज्यादा बोलते हैं, आप डाल लो, ऐसे आप तो डाल ही लो ना नवीन जी, आप डाल लो। नहीं मैं बताती हूँ, जो लोग ज्यादा बोलते हैं ना उनके बाल झड़ते हैं। अच्छा फिर ठीक है। इसलिए अब रोज सिल्वर गोल्ड में भी पहनना अच्छा बोलने है। की बात आ गई, येलो वाला भी ज्यादा बोलता है तो गोल्डन वाला भी ज्यादा बोलता है। गोल्ड वाली डालो, उसमें कम झड़ते हैं, रोज गोल्ड में ज्यादा झड़ते हैं। अब अगर गले रोज में के लिए मैम रोज गोल्ड वाले रोमांटिक होते हैं, प्रीमियम होते हैं, ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा बोलने वालों के बाल झड़ते हैं। अब रुद्राक्ष अगर कोई डाल रहा है तो स्पिरिचुअल बात करेंगे, कोई भी उनकी बात में ऐसे इधर उधर की बातें बहुत कम होंगी। उनको अगर बातें अच्छी लगेंगी तो धर्म के नाम की होगी या कुछ मेडिटेशन की होगी, ऐसी बातें उनको अच्छी लगेंगी। लेकिन उनकी बातों में स्वीटनेस नहीं होती और प्यार भी नहीं दिखेगा उनकी बातों में। मैम जो हाथ पे पहनते हैं उनका क्या? हाथ में मैंने बताया एफर्ट्स उनके वैसे होंगे। रुद्राक्ष में हाथ में पहनने से? हाँ, रुद्राक्ष अगर हाथ में डालते हैं, हाथ क्या, रिस्ट हमें क्या बता रहा है कि हमारे एफर्ट्स कैसे हैं, गला हमें बता रहा है हमारी बातचीत कैसी है, हमारी वाणी कैसी है। क्रिस्टल जो लोग पहनते हैं, कोई पेंडेंट पहन रखा है ऐसा, तो सेंसिटिव है। अगर किसी ने गले में ब्लैक कलर का धागा डाला हुआ है तो वो क्या करेंगे, वो भी अथॉरिटी से बोलेंगे, लेकिन बातचीत कम करेंगे, जिद्दी होंगे, हर बात को लेके जिद्दी होंगे। अभी ये छोटे बच्चों में जैसे वो नजर ना लगे कुछ डालते हैं, काले धागे से तो डालते हैं, तो बच्चे स्टबन हो जाएंगे वहां पे। हाँ, बच्चे जिद तभी तो करते हैं। किसी ने फिर डाला उनके हुआ लिए- है, किसी ने पहले ये तो बताओ गले में या उसमें डाला हुआ है? नहीं मैम, अब नहीं डाला, डाल दिया मैंने, हाथ में डाला हुआ था, अभी नहीं डाला, बहुत टाइम हो गया था। किसी और ने डाला हो, ये बात देखी होगी, रेपिटेशन बार, अगर हाथ पे ज्यादा धागे हैं तो रेपिटेशन हो रही है। नहीं, मैंने देखा है हमारे स्कूल में कई सारे बच्चे डालते हैं, एक लाल वाला, फिर एक ब्लैक नहीं, वाला, एक पीला किसी को वाला। नहीं, मतलब खुद के अगर किसी ने डाल नहीं, रखा हो। खुद के नहीं, जैसे मेरे पोते हैं तो हाँ। उनकी मम्मी ने उनको काला धागा पहनाया है नजर के लिए, और उसके साथ एक वही नजर अच्छा बट्टू फील या होता है, बड़ा सुंदर सुंदर फील होता है जब काला धागा डालते हैं ना। मैंने जो फील, मुझे बहुत जैसे खुद को देखना बड़ा अच्छा लगता है कि मैं बेस्ट हूँ, मतलब ये था मैं। अथॉरिटी आ गई ना, फिर आप जिद्दी भी हो जाओगे।
जिद्दी तो चलो जन्म से ही है, मतलब नहीं, मगर अभी ये भी है वो काले मोती के जो हार पहनते हैं शादी के बाद। हाँ, आ रही हूँ, अभी भी बोल देती हूँ। मंगलसूत्र। अब मंगलसूत्र जो लोग पहनते हैं उसमें क्या है, गोल्ड है, एक ब्लैक है। तो डालता कौन है? लेडी डालती है। तो लेडी जब भी बात करेगी अथॉरिटी से करेगी, और गोल्ड है तो प्रीमियम। मंगलसूत्र का मतलब ही ये है कि आप किसी कमिटमेंट में बंध रहे हो। शादी एक बंधन है, तो उसकी एक निशानी है कि आप इसको निभाओगे, तभी मंगलसूत्र डालते हैं। तो अथॉरिटी कैसे आ गई? जैसे गोल्ड है, मींस गोल्ड वाला क्या कहेगा, मैं बात करूंगी, टॉकेटिव। ब्लैक क्या करेगा, मेरी बात सुनो, अथॉरिटी। इसीलिए तो बोला कि ब्रेसलेट जो डालते हैं हाथ में, तो उनकी ज्यादा चलती है पैसों को लेके। क्या कहें? अब अगर गले में कोई चेन डाल रहा है लंबी, तो शो ऑफ की टेंडेंसी होती है, दिखावा करते हैं। और ऐसे लोगों की बातें भी बहुत लंबी होती हैं। जैसे मोना जी ने लंबी वाली डाल रखी है ना। अब मोना जी, आपका आंसर मिला, आपके गले के साथ नहीं है। अगर आपकी गले के साथ होगी तो उसका वाणी पे इफेक्ट आएगा। लंबी चढ़ेगी तो वो शो ऑफ है। यहाँ तक चिपकी होनी चाहिए। हाँ, चिपकी होगी तो वो वाणी पे असर कर। बिल्कुल ऐसा नहीं कि चिपकी हो, मतलब थोड़ा सा यहाँ तक जाए बस। ये गले का एरिया आता है, उसके जब चेस्ट का एरिया शुरू हो गया तो फिर वो शो ऑफ है। जो आप बोल रहे हो ना उसे कंठी माला बोल। हाँ, वो मैंने कंठी डाली हुई है, मेरे गुरु ने दी हुई। और अगर कोई मोटी चेन डाल रहा है तो बहुत दमदार बात करेगा, उसका इंप्रेशन ज्यादा पड़ेगा, उसकी बातों का असर ज्यादा होगा। और अगर कोई पतली सी चेन डाल रहा है बिल्कुल लाइट वेट की, तो उसकी बातें भी लाइट ही होंगी, मतलब उनमें कोई दम नहीं होगा। और बाद में उनके इम्प्रेशन भी मतलब अच्छा नहीं पड़ता। और अगर जाली वाली है चेन में? जाली वाली है चेन में तो फिर आर्गुमेंटेटिव। अच्छा। अगर किसी ने आर्टिफिशियल डाल रखा है, नहीं होल्स वाली बनेगी ना। हाँ होल्स वाली होगी तो मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, जाली आ गई। वहां पे भी बातों में देखो, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बातचीत है, गले में वैसी चेन आ गई तो लोग आपको गलत समझेंगे, क्योंकि मिसकम्युनिकेशन हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग होंगी। और जो ओके भेजिए। ये देखो मैम, ये होल्स वाली की नहीं जाएगी चेन? हाँ अरे सलमान खान की ऐसी ही तो ब्रेसलेट है। दिखाइए फिर दिखाइए। हाँ, ये तो संगल के जैसे है ना। मतलब उसकी इससे भी ज्यादा होल है, इसमें तो बहुत ज्यादा होल्स हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है आपके, मतलब आपकी बातें लोग गलत समझ जाते हैं उसका मीनिंग। है नवीन जी? नहीं, आवाज नहीं आई। नहीं ना मैम, बोल रहे हैं मैम। ना बोल रहे हो आप? हाँ जी मैम। नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जहां पे होल्स आ गए, क्योंकि ये आपकी बातचीत है तो बातों में होगी, एफर्ट्स में आएंगी तो उसमें जाएगा। मैम मेडिटेशन करने से ये ट्रेड कुछ कम हो जाते हैं क्या? हाँ, मेडिटेशन से तो फर्क पड़ता है। तो उनका अब वो कैसे जो लोग आर्टिफिशियल डालते हैं गले में,
तो सबसे पहली बात उनका लो कॉन्फिडेंस, दूसरा ऐसे लोगों को झूठ बोलने की आदत, छल कपट, ये आएगा ही आएगा। आपको किसी के गले में देखते हो कि वो रेगुलर आर्टिफिशियल डाल रहा है, तो समझ जाओ कि बंदे की कैसी मतलब है नेचर, उसकी बात पे भरोसा मत करो। जो लोग गला खाली रखते हैं उनकी बात का कोई असर नहीं होता जल्दी, और ना ही उनका कोई कमिटमेंट अच्छा होता है। अब आते हैं कि पैरों पे लोग थ्रेड डालते हैं, काले मैम रंग का और धागा क्वेश्चन, डाल। हाँ जी, हाँ जी। मैम जो लॉकेट्स डालते हैं फिर भगवान के, जैसे गणपति जी का लॉकेट डाल देते हैं फिर, या फिर और कोई, फिर उसका क्या मीनिंग होता है मैम गले में? गले में मैं तो कभी भी नहीं बोलती कि स्पिरिचुअल कोई चीज, अगर मैं फोन में मना कर रही हूँ कि फोन पे नहीं रखना, तो हम गले में डाल के घूम रहे हैं। गले वाणी है, वहां से हम कितने झूठ भी तो बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। लाइफ में अगर मतलब आप रिलेशन में हो, अपने हस्बैंड के साथ हो, तो उतारते तो हो गए नहीं, तब डाल के ही रखा हुआ है। कहीं ना कहीं वो आपका बृहस्पति खराब करता है। कभी भी अपने बॉडी पार्ट में कहीं पे भी कोई टैटू बनवा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, स्पिरिचुअल कुछ भी नहीं करना चाहिए। भगवान को मजाक मत बनाओ। वो उंगली में भी अगर भगवान का कुछ बना हुआ है वो भी अच्छी बात नहीं है। कह तो रहे हो, भगवान का मजाक बना के रखा हुआ है। अच्छा, मैम ओम चलता है? ओम सिंबल है, इतना रिलीजियस सिंबल है। अगर आपने वो भी डाल लिया, गले में ही डाल लिया, तो आप बताओ कि या तो आप हो कि संसार से अलग हो, सिर्फ भक्ति में हो, फिर आप डाल सकते हो, चाहे वो रुद्राक्ष की माला है चाहे तुलसी की है, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी से है। लेकिन आप अभी मतलब दुनिया में रह रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, हमने ओम डाला हुआ है, हम वॉशरूम नहीं जा रहे, तो कहीं ना कहीं तो भगवान का मजाक ही बन रहा है ना, मतलब हमने समझ क्या रखा है। सॉरी अगर किसी को फील हो, मतलब मेरे को ऐसी बातें थोड़ी हर्ट कर जाती हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैम और एक था कि जैसे कि कोई ऐसे ना हार्ट शेप भी डाल देता है लॉकेट अभी चेन में। हाँ, हार्ट शेप डाल सकते हो, वो रोमांटिक नेचर के हो जाएंगे। मैम मेरा है। हाँ तो इसलिए तो आपके पास रोज गोल्ड भी गया है, आप रोमांटिक हो। हाँ मैम। अब जो लोग पैरों में ब्लैक कलर का धागा डालते हैं, तो उन लोगों में सेलेक्टिव मूवमेंट, पैर क्या है, मूवमेंट, हम कहीं पे आना जाना है पैरों से ही जाएंगे ना। तो ऐसे लोग, जो लोग पैरों में ब्लैक कलर का धागा डालते हैं, तो वो हर जगह नहीं जा पाते, उनके मूवमेंट्स में सिलेक्टिवनेस आ जाती है। और लेडीज को पैरों में चांदी डालना बहुत अच्छा होता है। जो लोग भी सिल्वर डाल के रखते हैं पैरों में, ये लोग कहीं भी चले जाते हैं। लेकिन उसका एक प्लस पॉइंट है कि अगर आप सबने सुना हो कि लेडीज में सेक्स की एनर्जी ज्यादा होती है, एक्सेस होती है मेल से, तो वो कंट्रोल में रहता है। जो लोग कमर पे बांधते हैं, कुछ काला धागा डाल लिया या कुछ भी अगले के रिचुअल्स होते हैं, तो ऐसे लोग रिजिड हो जाते हैं। काला धागा है तो रिजिड तो होंगे ही। अब कुछ लोग जनेऊ भी डालते हैं, पंडित लोग डालते हैं, और सरदार भी हैं, उनका भी ऐसे है ना, चेस्ट से ऊपर आके, वो जिन्होंने अमृत छका होता है, आपने देखा होगा कृपाण डाल के रखी है, तो वो ब्लैक कलर की आ गई, गात्रा उसको बोलते हैं ना। या जनेऊ है या गात्रा, जो चीज भी हमारी चेस्ट को ऐसे क्रॉस करके गई, तो इन लोगों का कमिटमेंट बढ़ जाता है। ये हर चीज को मतलब ऐसे चलते कि अपने धर्म के पक्के,
ये किसी और के धर्म को अच्छा नहीं मानते ऐसे लोग। अच्छा इन द सेंस कि इनको अपना धर्म सबसे ऊपर लगता है। जो लोग भी जनेऊ डालते हैं या गात्रा। और जो पैरों में बिछुए डाले जाते हैं वो हमारे पैरों के जो तलवे हैं उनको बैलेंस में रखते हैं। क्या डालने? टोरिंग? टोरिंग। हाँ, वो इससे हेल्थ इश्यूज भी सोल्व होते हैं। कई एक्वापंचर होता है ना, वहां से पैरों के तलवे का बैलेंस रखते हैं ये। मगर टोरिंग्स का तो यही कहते हैं कि वहां पे एक्यूप्रेशर जो होता है इट कीप्स द यूट्रस फंक्शनल। हाँ है यहाँ पे? हाँ वो भी है। अगर हम पैरों में टोरिंग डाल रहे हैं या और बिछुए वगैरह डाल रहे हैं तो उससे हमारा केतु भी अच्छा होता है, शुक्र भी अच्छा होता है। पैर केतु के हैं। अब आते हैं रिंग्स पे। मैम मैंने ब्लैक पैर में ना राइट लेग के अंदर ब्लैक थ्रेड के अंदर इविल आई डाला हुआ है। कहाँ पे? पैर पे? पैर पे ब्लैक थ्रेड के अंदर? हाँ तो आप हर जगह पे नहीं जाते होगे। हर जगह पे नहीं जाते मतलब क्या मतलब हुआ मैम? इस बात का समझे नहीं। सेलेक्टिव जगह पे, मतलब किसी गलत जगह पे ऐसे लोगों का पैर नहीं पड़ता। ओके। और हर जगह पे जा भी नहीं पाते। जैसे मान लो इनको एकदम से कहीं जाना पड़ जाए तो ये सोचते होंगे कि जाऊं कि नहीं जाऊं, मतलब जल्दी नहीं जाते, ऐसा कह रहे हैं। ये भी कह सकते हैं कि जैसे ऐसे ही कहीं सी वक्त जैसे गलियों में या मोहल्लों में जाते हैं ना, इधर चले गए इसके घर इसके घर से, हाँ ये नहीं जाते होंगे। ये नहीं जाते होंगे। तो मुझे वैसे भी नहीं पसंद। हाँ तो वही सिलेक्टिव हो जाते हैं ना जाने के लिए। जैसे मेरे को चांदनी चौक, अभी नवीन जी ने सदर का नाम लिया ना तो मैं सोच के थोड़ा डर गई। अब हम आते हैं रिंग्स पे। रिंग्स क्या करती हैं? डिलीवरी हम कैसा दे रहे हैं। अगर आपने कोई मोटी अंगूठी डाली हुई है, गोल्ड की अंगूठी है और मतलब चौड़ी है, तो जो आप रिजल्ट देना चाहते हो उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। अच्छी क्वालिटी का काम कर पाओगे अगर आपकी रिंग मोटी है। अगर पतली सी है तो आपको क्वालिटी में कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। मतलब जैसा आप रिजल्ट देना चाहते हो उतना अच्छा नहीं कर पाओगे। अगर कोई कुछ नहीं पहनता है? क्या चीज? अगर नहीं पहनते हैं? अगर नहीं पहनते हैं, आते हैं उस पे भी। पहले जो पतली वाली का तो उससे बड़ी अंगूठी पे तो आ जाओ। अच्छा मैम, कौन सी वॉच डालने से आदमी ज्यादा सिक्रेटिव हो जाता है? कौन सी वॉच डालने से? यस, कौन से कलर की वॉच डालने से? बताऊं? मैं बताऊं? बताओ बताओ। सेम कलर के वॉच डायल है और सेम कलर के नंबर्स हैं, हाँ मतलब आपने यही वाली तरफ वॉच डाली पहना है? है। मैम मैं और ऐड करूँ? आपने यही मैंने वाली वॉच डाली है मैंने मैम? सच्ची वही डाली है। आप बहुत ज्यादा सिक्रेटिव हो गए हो। हाँ मैम राइट है। नितिन जी अब ठीक हो गए। थैंक यू मेरे मुंह पे मेरी चुगलियां करने का। नहीं, नवीन जी जानते थे इसीलिए तो उन्होंने पूछा ये प्रश्न। नहीं ऐसा नहीं मैम, क्योंकि मैम को अगर कोई भी कुछ भी पूछता है ना तो वो कह देते कि रुको अभी वहां पर आते हैं। नहीं एकदम मेरे को ये होता है कि देखो आप नोट्स बना रहे हो, मुझे कोई नहीं, मैं जो क्वेश्चन बोली जाएगा मैं बोल दूंगी। आपको बाद में नोट्स में अच्छा नहीं लगेगा पढ़ने में कि मैम ने घुमा फिरा के सिखाया हुआ है। यस मैम, ये तो है। तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना।
तो उसके बाद आती है लार्ज, लंबी लंबी अंगूठियां जो पहनते हैं। तो ऐसा व्यक्ति प्रीमियम तो होगा ही, पैसा लेने वाला भी होगा, मतलब अच्छा पैसा लेता होगा, अच्छे रिजल्ट देता होगा, और इसको पैसे वाले ही लोग मिलेंगे। और अगर किसी ने थंब में पहना, अगर आप अपने अंगूठे पे डालते हो कोई भी चीज, थंब रिंग आजकल बहुत फैशन है, तो ऐसा फील आएगा कि हाथ से कुछ चीज छूट रही है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे, किसी भी चीज का आप आउटपुट कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अगर राइट थंब में डाला है तो एक्शन को, लेफ्ट में डाला है तो इमोशंस को। राइट का अगर राइट थंब में डाला है तो एक्शन को, लेफ्ट में डाला है तो इमोशंस को। मैम कई लोग इधर भी पहनते हैं, ये किधर? फॉर में। हाँ, ये तो फॉर फिर भी वो फिंगर्स में उसी में ही आएगा ना। फिंगर्स डिलीवरी का है तो कहीं पे भी आप डाल रहे हो, थंब अलग चीज आ गया, फिंगर्स अलग आ गया। और अब अगर वैसे जयश्री जी ही सवाल का आंसर दे, कौन देना चाहेगा कि जो कोई भी अंगूठी नहीं डालता तो क्या होता है? कमिटेड नहीं डिलीवरी इफेक्ट होगा क्या? से नहीं दे पाएंगे मैम। मेरे से जयश्री जी, आपने मेरे से क्वेश्चन नहीं करना, अपने आंसर देना है। नहीं, अगर नहीं, आपके फिंगर्स डिलीवरी डिनोट करते हैं, तो अंगूठी नहीं पहन रहे हैं तो वो बहुत सोच सोच के देते होंगे। हाँ, फोकस ही नहीं हो पाएगा कि मेरे को क्या डिलीवरी देना है। उसको कोई केयर नहीं है, अच्छा हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। पहले तो कल मैम एक चेन बनवानी पड़ेगी और साथ में रिंग बनवानी पड़ेगी, क्योंकि इसका टॉपिक इतना ही है। नहीं, जैसे मेरे से ना, मैं फिंगर में नहीं पहनती हूँ, रिंग पहनती हूँ तो मुझे घुटन महसूस होता है। बैंगल्स बहुत 5-6 पहनती हूँ तो घुटन महसूस होता है। अगर कोई लोग बहुत ज्यादा रिंग्स डालते हैं, मतलब 5 ही उंगलियों में, या कई बार तो ऐसा होता है 5 उंगलियों में 6 डाली होती हैं, तो जो लोग ऐसे इतनी ज्यादा रिंग्स डालते हैं तो उनका मैनिफेस्टेशन नहीं होता। मतलब एक हाथ में 2 से ज्यादा रिंग्स नहीं डालनी चाहिए। मैम ओवर कमिटमेंट बोल सकते हैं क्या? ओवर कमिटमेंट नहीं, वो कुछ भी नहीं कर पाते। मैम मैंने तो देखा एक फिंगर में ही कईयों ने क्या करा होता है कि 2-2 3-3 डाली होती हैं, जैसे पतली है चाहे नग वाली है, कुछ इधर घुमाई है कुछ इधर को घुमाई है। मैं बता देती हूँ, जब तक मेरे को नहीं पता था ना, तो मेरे एक हाथ में 6 उंगलियां 6 रिंग्स होती थी, थंब में भी, पैरों के भी, हाथों में भी। नवीन जी ने देखा हुआ है मैं कितना ज्यादा वो डाल के रखती थी। नहीं, रिंग्स का तो मुझे खुद को बहुत शौक। कभी हो गया, आजकल तो फैशन भी चल रहा है, वो एक पूरा सेट एक ही फिंगर हाँ, के लिए, हाँ। छल्ले वाली रिंग्स। अभी आते हैं एयर्स पे। अपना टाइम हो जाएगा ज्यादा, अभी भाग लेते हैं, नहीं तो ये कल में चला जाएगा। मेरे को जितने दिन रह गए उतना लग नहीं रहा कंप्लीट होगा। ठीक है, अब आते हैं एयर्स पे। ठीक है, अब कान क्या करते हैं? सुनते हैं। जो चीजें भी आप कानों में डालते हो उससे पता चलता है कि व्यक्ति किस तरह का लिसनर होगा। अगर आपने छोटे छोटे इयररिंग्स डाल रखे हैं तो ऐसे लोग हर किसी की बात सुन लेते हैं। बाकी वो गोल्ड और सिल्वर वगैरह का, वो तो अभी आपको उसका पता ही चल गया, तो वो आप अपने आप जोड़ते रहना। ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने पहले ही बता दिया कि आर्टिफिशियल जो डालती हैं हेल्थ इश्यूज भी हैं और वो भी है। ठीक है, जो लोग भी कानों में छोटे डाल रहे हैं तो वो सेलेक्टिव, मतलब
मीडियम साइज के अगर होंगे तो ऐसे लोग दोस्तों की बातें सुनते हैं, मतलब सुन लेते हैं। वो तो हर किसी की सुन लेते हैं, लेकिन ये लोग हर किसी की नहीं सुनते, लेकिन सुन लेते हैं। और जो बड़े बड़े साइज की डालते हैं इयररिंग्स, ये लोग सिर्फ हाईली अचीवर्स को सुनना चाहते हैं, हर किसी को नहीं सुनते ये। आर्टिफिशियल वाले, उनका करेक्टर खराब होगा, उनको जो लोग डालते ही नहीं, बिल्कुल कान खाली रखते हैं, उनको हेल्थ इश्यूज आते हैं, बैक पेन होगी, लेग्स पेन होंगी, पैरों में दर्द होगा। इसलिए कान में हमेशा गोल्ड डाल के, चाहे जेंट्स है उनको भी डालना चाहिए, उससे केतु भी ठीक होता है। कान केतु के हैं। नवीन जी ने कहना सारी एस्ट्रोलॉजी बताई जो। ये अच्छा लग रहा है मैम, ऐसी बात नहीं है। हेल्थ इश्यूज ठीक करने हैं, किसी को बैक पेन है, लेग पेन है, तो एक बात और, कभी भी कानों में पर्ल और सिल्वर, ये दो चीज मत डालो, सिर्फ गोल्ड। गोल्ड डाल सकते हो, डायमंड डाल सकते हो, रोज गोल्ड डालो, व्हाइट गोल्ड डालो, लेकिन चांदी और पर्ल ये दो चीज कभी नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि जो लोग भी ये डालते हैं उनका मन हमेशा परेशान रहता है, डिस्टर्ब रहेंगे मेंटली। अगर पर्ल के साथ गोल्ड मिक्स, आई मीन गोल्ड का वो बेस है, तब भी एक्चुअल में कान केतु के हैं, और पर्ल हो गया और सिल्वर हो गया, ये दोनों चीज मून की हैं। तो ये चंद्र और केतु जब भी मिल जाता है, ग्रहण बनता है, तो आप पे ब्लेम भी लगते हैं। आपकी कुंडली में नहीं भी है ना चंद्र केतु का योग, आपने वो चीज डाल ली, तो उसका इफेक्ट आपकी लाइफ पे आएगा, मेंटली डिस्टरबेंस होगी। मैम आपने बोला जेंट्स को भी डालने चाहिए, जो मैम जैसे हम लोग हैं, हमारे में तो वो डालते ही है, तो वो फिर वो पगड़ी के नीचे आ जाएंगे। है ना, अच्छा नहीं। अच्छा चलो ये बताओ कि जो लोग ऐसे इतने सारे डालते हैं, दिख रहे हैं? हाँ, 6 हैं, दिखे? अगर कोई ऐसे इतने ज्यादा डाल रहा है, इसका क्या मीनिंग होगा? मैम ये सब अलग अलग लोगों की बातें सुन रहे हैं। हाँ। क्या चीज? अलग अलग लोगों की बातें सुन रहे हैं। जैसे हम सभी हैं, आप हमारी सुन रहे हो? हम सबकी सुन रहे हैं। ऐसे लोग गुड लिसनर होते हैं। जो इंसान अच्छा लिसनर बन सकता है ना, ऐसा नहीं कि हर किसी की सुनती हूँ मैं, लेकिन लिसनर मीन्स जो भी अच्छी चीज है वो सुन रहे हैं। अगर आप गुड लिसनर बनते हो तभी आप अच्छे वक्ता बन सकते हो। मैम ये आपने बाद में करवाए कि पहले ही से ही है? मैंने तो बंद कर दिए अपने। नहीं, ये मेरे हो गए 2018 से। मैम अब ये ईयर दोनों भी इसमें होना चाहिए, एक भी चलता है? मेंस मैम जनरली मेंस। हाँ, मेंस में एक में होगा तब भी चलेगा। एक्चुअली मैम ये बृहस्पति भी अच्छा होता है इससे, इसलिए जिसको भी आप देखो कि आर्टिफिशियल डाल रहे हैं, उनको इतना तो बोल ही दिया करो कि आप गोल्ड डाल के रखो। मैम राइट या लेफ्ट ईयर? मेंस को राइट में डालना चाहिए। अब आप नोज पे मैम जो चांदी के साथ गोल्ड डालते हैं, डायमंड के साथ गोल्ड डालते हैं, वो क्या है? वो अच्छा है। शुक्र और केतु तो अच्छे हैं, वो डाल सकते हैं। प्रीमियमनेस आएगी, आप अच्छी क्वालिटी की चीजें सुननी पसंद करोगे। मैम डायमंड इज ऑल्सो शुक्र ना? क्या है? शुक्र, डायमंड इज ऑल्सो शुक्र ना? हाँ, शुक्र का है, तो शुक्र और केतु तो मित्र है ना। चंद्र और केतु एंटी हैं, वो ग्रहण बनाते हैं, इसलिए मैंने सिल्वर और पर्ल को बोला है कि नहीं डालना। अब आते हैं नोज पे। अब नोज से क्या चीज देखी जाती है? सूंघना। उसके बिना
नाक नाक से इज्जत देखी इज्जत जाती है। मैम शादी अब मुझे हाँ ग्रीटिंग हाँ, तो नाक से इज्जत देखी जाती है। तो जो लोगों का नोज पिन बड़ा होता है, बड़े साइज का, आपने देखा होगा, बहुत बड़े बड़े डाल के रखते हैं नाक में भी, तो उन लोगों के अंदर ईगो होती है। नाक ऊंची है ना उनकी, तो उनमें ईगो होगा। और जो लोग स्मॉल साइज की नोज पिन डालते हैं तो ठीक है, ओके है। जो नहीं जो डालते जो लोग भी नोज पिन मतलब डालते हैं, चाहे छोटी है बड़ी है, ऐसे बंदे को रिस्पेक्ट बहुत प्यारी होती है। और जो नहीं डालते, वो इज्जत की परवाह नहीं करते, वो हर चीज में कहेंगे मेरे को कुछ नहीं, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। ऐसे ही हो हरदीप जी आप? मैंने कुछ नहीं बनता। हाँ, जो लोग नहीं डालते वो परवाह नहीं करते। अब आते हैं तिलक पे। कुछ लोग बिंदी लगाते हैं, कुछ लोग तिलक लगाते हैं। दोनों माथे के सेंटर में, आईब्रोज के सेंटर में थर्ड आई होता है, थर्ड आई चक्रा है। तो यहाँ पे तिलक किया जाता है, यहीं पे बिंदी लगाई जाती है। बिंदी लगाने का मतलब है एबल टू परसेप्शन। कुछ लोग सिंदूर का तिलक करते हैं, तो जो लोग सिंदूर का तिलक करते हैं उनका माइंडसेट मतलब ऐसा हो जाता है कि एग्रेसिव। और अगर वेट लगा रहे हैं तो फॉरगिवनेस इसको कम कर देगा, करेगा नहीं वो फॉरगिव, गुस्से वाला ज्यादा हो जाएगा ना। और अगर चंदन का लगाते हैं तो पीसफुल। केसर आ गया या हल्दी आ गया तो ऑप्टिमिस्टिक बनाता है। अगर आप किसी किस्म की कोई भस्म का तिलक कर रहे हो तो ये मतलब आपको ऐसा बना मैम देगा कि विभूति भी आएगी इसमें? हाँ, भस्म उसी को बोलते हैं, विभूति को। किसी किस्म की भी आप भस्म लगा रहे हो, विभूति लगा रहे हो, तो थर्ड पार्टी व्यू फॉर योर सेल्फ ऑब्जर्वर, कि सामने वाला, कि जो सामने वाला है वो आपके बारे में कैसा सोचता है, उस तरह के ऑब्जर्वर हो जाते। सामने वाले के अंदर क्या चल रहा है उनको पता चलना शुरू हो जाता है। अगर कोई ब्लैक कलर का तिलक करता है तो उनका माइंडसेट कैसा हो जाएगा? रिजिड, अथॉरिटी। अगर कोई दो तिलक करता है, आपने देखा होगा कुछ लोग रेड भी लगा हुआ है, येलो भी लगा हुआ है, डबल तिलक लगाते हैं। अभी अभी नवीन जी हंसेंगे कि मैं लगाता हूँ। जो लोग डबल बिंदी लगाते हैं या तिलक लगाते हैं, ऐसे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, डबल माइंडेड हो जाते हैं। क्योंकि हमारी सोच यहाँ से ही आनी है, थर्ड आई से ही। तो थर्ड आई से अगर हम यहाँ पे लगा रहे तो हम ही डबल माइंडेड हो जाएंगे ना, कंफ्यूजन में हो जाएंगे। तो हमेशा एक तरह की बिंदी या तिलक लगाओ। बिंदियां भी लोग डबल डबल लगा लेते हैं। मैम एक चीज मैं पूछूं इसमें? हाँ जी। मैं जहाँ से जुड़ी हुई हूँ ना, वहां पर ऐसे यू की शेप बनती है चंदन से, और फिर सेंटर में लगता है राउंड सिंदूर का। हाँ, तो वो भी डबल कलर हो गया ना। मगर वो सिर्फ जो वहां पे जितने साधु हैं वो लगाते हैं, तो वो हाँ, लोग तो क्या? वो साधु शांति में भी रहते होंगे और एकदम से गुस्से में आते होंगे जब आते होंगे। यू शेप वैसे भी, उस यू शेप को भी उन्होंने वो कर दिया ना, राउंडेड हो गया। तो राउंडेड क्या होगा? उनका जो चौकोर होगा परसेप्शन तो है, उनकी जो सोच भी है, उनको उनका दिमाग थोड़ा डिले होंगे सोचने में भी, क्योंकि उन्होंने शेप देके उसमें बिंदी लगाई। हाँ, पर वो यू बहुत ऊंचा जाता है, मींस एक नॉर्मल यू नहीं है वो,
बहुत ऊंचा, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ फोरहेड से तो यहाँ तक जाता है पूरा। थर्ड आई सिर्फ यहाँ तक होती है, दोनों आईब्रोज के सेंटर में, उससे थोड़ा सा यहाँ तक बस, इससे ऊपर गया वो दिखावा, अच्छा, तो फिर एक्सरेजरेशन। उनका ऐसे तिलक होता है, और जो बिंदी वाला भी है तो वो बिल्कुल उसके ऊपर होता है, थर्ड आई पे नहीं होता, उसके ऊपर जाता है। जो जितने बड़े ज्यादा तिलक लगाते हैं या पूरा माथा ऐसे रंग के उसमें ऐसे करते हैं, ये सब शो ऑफ वाले होते हैं। आपने उसमें भी देखा ना, ग्राफोलॉजी में भी जो चीज भी ऐसी जाएगी एक्सरेजरेशन में, जो है वो आपको दिखेगा नहीं, जो दिख रहा है वो वैसे है नहीं, तो इनकी टेंडेंसी ऐसी होती है। अगर मैडम केसर के साथ हल्दी या पीला चंदन लगा रहे हैं तो चलेगा? नहीं, ओके वो भी डबल ही आ गया ना मैम जो हल्दी कुमकुम, मैम नहीं, एक का ही लगाओ ना। देखो वो भी येलो कलर का, वो भी येलो कलर का, तो हम डबल क्यों लगाएं? केसर को ही थोड़ा ज्यादा वो कर लो, ओके। ठीक है ना। अगर आप डबल लगाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, हमेशा सोचोगे कि करूं ना करूं, करूं ना करूं, ये अच्छा कंफ्यूजन मैम, चलेगा। कुछ लोग केसर में स्वर्ण भस्म मिक्स करके लगाते हैं, उसके लिए क्या रिजल्ट होगा? दो चीजें हैं, अलग अलग मेटल है उनका, है दोनों ही जुपिटर की। यस मैम। बाकी अगले की इच्छा है। अगर दो कलर आ गए तो वो उसमें तो ज्यादा ड्युअलिटी आएगी। नहीं, उनको जब मिक्स कर लिया तो एक ही कलर आएगा ना मैम, दो कलर तो नहीं हाँ, आएंगे तब। अगर मिक्स कर लिया, अगर आप अलग अलग लगा रहे हो, जैसे अभी ओके। आपने केसर और हल्दी बोला, उन दोनों को मिक्स कर दिया, वो तो एक हो गया ना। तो Yes, ऐसे ही अगर आप केसर के अंदर सिंदूर भी डाल रहे हो, ठीक है, वो भी एक ही बनेगा, उसका ऑरेंज कलर आ जाएगा, है ना। Yes. तो ऐसे किसी भी चीज में आप मिक्स करके लगा तो सिंगल रहे हो, लेकिन अगर आपने ऐसे एक पहले तिलक किया, फिर दूसरा तिलक रेड ले लिया, उस पे कर दिया, वो डबल में आएगा। और जो मैम रोली, ऐसे रोली का तिलक करते हैं और उस पे चावल लगाते हैं, चावल तिलक में नहीं आता, वो चावल तो उसी टाइम मेरे को लगता है गिर भी जाते हैं। मैं एक्सप्लेन करूं गीला मैम? करके लगाते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, करिए करिए। एक्चुअली क्या होता है मैम, जो रेड कलर लगाते हैं वो मंगल का है, हाँ। और चावल जो है वो चंद्र के हैं। हम्म। मंगल जब भी चंद्र के साथ मिल जाता है तो उसका प्रभाव नेक हो जाता है, वो मांगलिक कार्य करेगा, बद मंगल वाले काम नहीं करेगा। बाकी आप क्लियर करो मैम। नहीं, है तो ऐसा ही, लेकिन मैं कभी भी किसी को डबल चीज बोलती नहीं लगाने के लिए। कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे मैं डेली केसर का तिलक करना ही करना होता है मैंने, तो बिंदी लगी है वो मेरे को करना ही पड़ता है, क्योंकि दिन में 2-3 बार जब वॉश किया तो वो तो उतर ही जाना है। बिंदी हमारे में उतारते नहीं है अपने हाथ से, चाहे वो एक ही बिंदी 4 दिन चल जाए, ना चले तो आधा दिन भी ना चले, तो लगाना पड़ता है मेरे को तो, क्योंकि मैं केसर का तिलक मेरी रेमेडी है, मैं हमेशा ही लगाना है। और बिंदी आपको पता ही है लगानी जरूरी है। और मैम ये केसर का केसर का तिलक लगा ये रहे हो, कैसे उसके लगाते ऊपर हैं? से बिंदी लगाते हैं क्या आप? क्या चीज? अब आप केसर का तिलक कर रहे हैं, फिर बिंदी भी लगा रहे हैं, तो फिर नहीं, ऐसा नहीं करती मैं। सुबह उठना है, जब नहाना है, तब मैंने केसर का तिलक लगाना ही लगाना है, बिंदी लगी हो नहीं। अगर बिंदी नहीं लगी हुई, मैं सिर्फ केसर का तिलक लगाऊंगी, फिर मैं बिंदी नहीं लगाऊंगी। ओके। ठीक है। अगर मेरी बिंदी पहले से ही लगी हुई है, वो उतरी नहीं नहाने के बाद, तो फिर केसर का तिलक मेरे को तब भी करना ही पड़ता है। कभी कभी हो जाता है कि मेरे माथे पे दोनों चीज दिख जाए, अदरवाइज नहीं, स्पेशली नहीं, क्योंकि वो मेरी रेमेडी है, वो करनी पड़ेगी। अब बिंदी जब लगा ली तो उतारनी, अपने हाथ से उतारनी नहीं। अच्छा, ये भी एक है कि बिंदी को एक बार लगाते हैं तो उसको नहीं उतारते हैं, वो उसे अपने आप ही गिरना है। मेरी एक्चुअली मतलब ऐसी नेचर है कि आप जिस फैमिली में आ गए, उनके जैसे रिचुअल्स हैं, आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अच्छा। जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अपना बृहस्पति सही रखने के लिए जैसे बड़े कह रहे हैं वैसा करो। तो उन्होंने मेरे को फर्स्ट डे से ही बोला कि बिंदी अगर लगानी है तो उतारनी नहीं, उसके बाद का मैंने कभी नहीं उतारी।
अपने हाथ से नहीं उतारी। नहीं, जैसे ये तो ठीक है, मगर जब आप एक स्टिकर बिंदी लगा रहे हैं और फिर वो अपने आप नहीं गिर रहा है मगर वो छूट रहा है माथे से, तब तो आप निकालोगे और दूसरी लगाओगे ना। नहीं, जब छूट रहा है तो पता ही नहीं किधर गया, गिर गया। नहीं गिरा टॉवल है, से अभी मुंह भी पोंछा नहीं गिर गिरा गया। है, अभी भी थोड़ा सा चिपका हुआ है और आप बदलना चाहते हैं। नहीं, मैं बदलना ही नहीं चाहती कभी ऐसे। लगी है तो लगी है। कभी ऐसा हुआ नहीं कि मेरे को ऐसे उतारने की इच्छा हो, अपने अच्छा। आप ही उतर जाती है। तो डबल जयश्री बिंदी। मैम, जयश्री मैम, आपके घर में कोई स्केलेटन वाली वॉच जरूर है। नहीं नहीं, मैं बहुत लॉजिकल माइंड वाली हूँ बस। इसका मतलब कहीं ना कहीं 11 बजने लगे, खत्म करने दो, थोड़ा सा रह गया। ठीक है। मैम केसर का तो तिलक कैसे बनाते हैं? वो नवीन जी ग्रुप में डाल देंगे। मैं डाल दूंगा, बोल के डाल दूंगा मैम। हाँ, ओके, थैंक तो यू। जो लोग क्या कहते हैं, माथे पे कुछ भी नहीं लगाते, प्लेन रखते हैं, तो जी। ऐसे लोग न्यूट्रल होते हैं। हाँ, क्या होते हैं? न्यूट्रल, न्यूट्रल। ओके। यानी कि डिप्लोमेटिक। नहीं नहीं, न्यूट्रल मतलब कि उनको कोई परसेप्शन नहीं रखना, कोई उनको अपनी थर्ड आई नहीं ओपन करनी, कुछ नहीं करना, जैसे हैं वैसे हैं। जैसे येलो लगाने से ऑप्टिमिस्ट हो गए, केसर लगाने से बृहस्पति अच्छा हो गया, मतलब इस तरह है। जो नहीं लगाता उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो लोग स्मॉल साइज की बिंदी या तिलक करते हैं, छोटा सा लगा लिया, तो उनका परसेप्शन भी छोटा होता है। और अगर आप बड़े साइज का तिलक करते हो तो आपका प्रभाव सामने वाले पे ज्यादा पड़ता है। और बिंदी आपके हस्बैंड के ऊपर भी प्रभाव को बताती है। अगर आप माथे पे बिंदी लगाते हो तो हस्बैंड के ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है और सामने वाले के ऊपर भी आपका कंट्रोल आ जाता है। आप बिलीव करोगे कि जो भी लेडीज हैं जिनकी हस्बैंड के साथ लड़ाई होती है, ये मैंने बहुत से लोगों को रेमेडी भी दी हुई है और काम भी की है, जिनके हस्बैंड कहना नहीं मानते या लड़ाई करते हैं, कोई गालियां देता है, कुछ भी है, रिलेशनशिप के कोई इश्यूज है, वो बिंदी लगानी शुरू कर दे। अगर किसी ने रेड कलर की बिंदी लगा ली तो वो लेडी के सामने बंदा बोल ही नहीं सकता। और जो लेडीज मैरून कलर की बिंदी लगाती हैं, उसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है, उसके सामने कोई बोल भी नहीं पाता। मैम ब्लैक हो तो? ब्लैक हो फिर तो वो रिजिड है ना, जिद्दी हो जाएगा। ब्लैक वैसे भी माथे पे कभी लगाना नहीं चाहिए। ब्लैक कलर माथे पे आ गया क्योंकि हमारा नेम फेम यहाँ से देखा जाता है, तो कलंक लग गया, यहाँ पे काला रंग आ गया तो आप पे ब्लेम लगेंगे। अब ये मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस हैं जो बिंदी नहीं लगाते हैं। हाँ, तो न्यूट्रल, उनका कोई। हाँ जी नवीन जी। न्यूट्रल हो गए मैम, जो हाँ कुछ भी वो नहीं लगाते। हाँ वो न्यूट्रल हो गए। मतलब बिंदी की समझ लो अपनी ही एक वैल्यू है, सुहागन की निशानी भी है। जो हिंदू धर्म में वैसे भी लेडीज को बिंदी लगाना जरूरी है। और ये कहते हैं कि जितना बिंदी का कलर गहरा होता है, हस्बैंड वाइफ का प्यार भी उतना ज्यादा होता है। बिंदी लगाने से हस्बैंड की एज भी बढ़ती है, ये रिचुअल्स हैं। और अगर आप ये देखो कि आपको बिंदी लगाने के और भी कितने फायदे हैं, आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी इसके बहुत हैं। जो लोग भी बिंदी लगाते हैं या तिलक लगाते हैं, अब माथे पर जिस स्थान पे बिंदी लगाई जाती है यहाँ पे, तो ये थर्ड आई है। तो सारी जितनी भी मतलब नसें हैं ना, यहाँ से होके निकलती हैं। जब आप चक्रास की स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ से सारी नसें एक दूसरे को समझ लो काट रही होती हैं, आज्ञा चक्र बन जाता है ये चीज। तो यहाँ पर अगर आप बिंदी लगाते हो डेली, यहाँ पे एक्वा प्रेशर हो गया, बिंदी जब भी लगाई या तिलक लगाया तो यहाँ पे एक्वा प्रेशर हो गया, तो ऑटोमेटिक आपका आज्ञा चक्र भी एक्टिव हो जाता है। उससे क्या होता है कि लेडीज को
जो टेंशन्स है वो नहीं होती, उनको शांति मिलनी शुरू हो जाती है। दूसरी बात, सिर दर्द में भी, क्योंकि एक्वापंक्चर यहाँ से हो गया, कभी भी आपके सिर में दर्द हो ना तो यहाँ पे हल्का हल्का दबाना शुरू करके देख लो। तो बिंदी लगाते हैं तो वही हम करते हैं, बिंदी लगा रहे हैं या तिलक लगा रहे हैं तो यहाँ पे डेली एक्वापंक्चर हो रहा है, तो उस हिसाब से जब आप यहाँ से इस पॉइंट को प्रेस करते हो तो हेडेक की प्रॉब्लम भी ठीक होती है, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। ये थेरेपी भी है एक, और इससे साइनस भी ठीक होता है। जिसको बहुत ज्यादा साइनस की दिक्कत हो ना तो वो बिंदी उनको जरूर लगानी चाहिए। इससे आपके जो नाक के आसपास जितना भी कफ जमा होता है ना वो ठीक होना शुरू हो जाता है। साइनस हो गया, कोई स्वेलिंग हो रही है कोई किसी किस्म की भी, तो वो भी अच्छी होती है। ठीक है, मैंने अपने पूरे टाइम पे क्लास खत्म कर दी, मैं क्या जल्दी जल्दी बोल दो। कैसा लगा आज का क्लास? हम बहुत अच्छा, तिलक बहुत अच्छा, हम बहुत इंफॉर्मेटिव था, मतलब ना एक्सीलेंट क्लास। हाँ, एक मेरे एक पास करके, words ही एक नहीं एक करके। वर्ड्स नहीं है मैम। नहीं, फिर भी कुछ मतलब लगा यूजफुल है, मुझे तो लगा कि सब शोर मचाएंगे, कितनी अच्छी चीज बताई। नहीं, ये बहुत अच्छा है। एक मेरे ये इससे पहले भी आपने कहा है कि छोटे बच्चे अब स्केलेटन वॉच हटाओ पहले। नहीं, मेरे पास स्केलेटन वॉच नहीं है। मैम कोई ना कोई वॉच तो काम कर रही है। अच्छा, पता है ये बोलते हैं ना तो ऐसे आती है आवाज, डिश। चलो केसर वाली बिंदी आपने, केसर का तिलक आपने बच्चों। रुकिए, पहले श्रेया जी ने आज फर्स्ट टाइम अटेंड किया, श्रेया जी से पूछते हैं कैसी लगी क्लास। उनका इंट्रोडक्शन तो करवाया नहीं। म्यूट है कहाँ पे मैम? श्रेया मैम आ गई। मतलब एक सुनने को बहुत मन कर रहा था। नहीं तो इस समय तो मेरा स्लीप तो मतलब कंफर्म रहती है, लेकिन ये सेशन इतना इंफॉर्मेटिव था कि बहुत ही सुनने को मन कर रहा था। और नींद मतलब नींद तो भूल गई थी, तो अभी जा रही हूँ सोने के लिए, क्योंकि 4 बजे उठना पड़ता है, इसलिए 4:30 बजे उठना पड़ता है। तो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी नॉलेज मिली, जो कुछ नॉलेज नहीं थी, बहुत नॉलेज, मतलब हमें पता नहीं रहता कि अभी हस्बैंड ने बहुत बढ़िया, मतलब जो कृष्ण और राधा का फोटो था, मतलब वो इतना अच्छा लगता है देखने के बाद, तो तुरंत उन्होंने जाके फोटो चलो, थैंक यू श्रेया जी। हरदीप जी अब आप बोलिए। मैंने ये पूछना है कि जो बिंदी है और जो तिलक है, ये एक दूसरे की जगह ले सकते हैं? मालूम है ना, अगर मैं तिलक लगा लूं, बिंदी मैं अगर लगाऊंगी, मेरे को तो खुद को शर्म ही आई जानी है, कभी नहीं लगाते हैं ना। अब लगा सकते हो। अभी कविता पसारी जी बोलेंगी। कविता पसारी जी जल्दी जल्दी 1-1 मिनट में सबका पूछते हैं। मैम, मेरे बेटे ने वो शेल सेलेक्ट किए हुए थे, उसने जब शेल वाला सुना ना तो उसने शेल को पैक कर दिया, बोला कल मेड को दे देता है। ठीक है, मानको जी आप। हाँ मैम, बहुत सारे पॉइंट रेजोनेट हुए। एक्चुअली आई एम फ्रॉम बंगाल, तो वहाँ पे लाल बड़ी बिंदी लगाते हैं, और मैंने देखा है वुमेन का वहाँ बहुत पावर और रेस्पेक्ट भी है। तो बहुत सारे पॉइंट आई कुड रिलेट विद। थैंक यू। वंदना जी आप। मैडम, बहुत इंफॉर्मेटिव था, जो चीजें हमें पता नहीं थी वो सब आज मालूम हो गई। सिर्फ एक क्वेश्चन था मैडम, हमारे इसमें हल्दी और कुमकुम दोनों लगाते हैं, तो हाँ ये क्वेश्चन। हाँ, तो उसमें फिर कंफ्यूजन आएगा। दोनों को मिक्स कर लो, मिक्स करके इकट्ठा लगा लो। ठीक है, फिर वो एक हो जाएगा ना। यस मैम। नवीन जी आप, आपके नो लिए वर्ड्स कैसा था? नो वर्ड्स कुछ वर्ड होने चाहिए। कुछ चीजें मैम इसमें मुझे मालूम थी, मगर आपने उनका ना मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से परे वाली बातें हैं जी। मैं बता नहीं सकता कि इतना कुछ भी हो सकता है।
बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू। कविता जी आप? मैम मुझे ये क्लास तो बहुत अच्छी लगी। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें भी है कि किसी को देख के हम जान सकते कि वो कैसे हैं। दिस वाज द एक्सीलेंट क्लास। थैंक यू। हनुज जी आप? मैडम बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैम मैं रिंग्स भी पहनता हूँ, तो मुझे कोई पता नहीं था कि गोल्ड में ये भी सब होता है क्वालिटीज। और मैम मैं ये पूछना चाहता था कि फिंगर कौन से फिंगर में पहननी चाहिए, ऐसा भी कुछ होता है क्या? किसी भी फिंगर में पहनो। ओके। ये वाली फिंगर में गोल्ड नहीं पहनते। हाँ मिडिल फिंगर में मैम। हाँ। हाँ ओके मैम। ठीक है। पुष्कर जी आप? वेरी नाइस मैम, आई ओपनर। थैंक यू। मैम मेरा क्वेश्चन है कि जो लोग है ना ये रिंग पहनते हैं, जो ग्रहों की रिंग पहनती है, उसका क्या होगा मैनिफेस्टेशन? उसका भी बताती हूँ। नैना जी आप? नैना जी रह गई ना अभी। नैना जी, नैना जी गायब। नीता जी ने बोल दिया था। मैम सबसे पहले तो मेरे ही वर्ड्स निकले थे मैम। ये कैसे ना, जो अच्छा। आपने चीज जो बताई है ना मैम, वो इम्प्लीमेंट ना सडन इम्प्लीमेंट हो सकता है, और वो खुद के लिए नहीं, पूरी फैमिली के लिए। तो ये बहुत एक्सीलेंट चीज है कि ये पूरी फैमिली के लिए, शायद तो ये कल से इम्प्लीमेंट चालू हो जाएगा सबके लिए। तो ये बहुत बहुत अच्छा था। और मैम मैं तो हमेशा बोलती हूँ, आप तो देते हो तो बिल्कुल ज्ञान का भंडार देते हो। थैंक यू थैंक यू। एक्चुअल में क्या है, ये चीजें मैंने इसलिए बता दी कि आपके पास देखो रिस्ट वॉच की थेरेपी के लिए कोई आता है तो आपको उसका बिहेवियर पता हो, उसकी नेचर पता हो, तो इन चीजों से भी पता होनी चाहिए। तो आप उनको ये भी साथ में बोल सकते हो कि अब अगले को धागे बांधे हुए हैं, आपको इस चीज का नहीं पता, तो आप उनको घड़ी बोल दोगे, उनको मैनिफेस्ट नहीं होगा। ठीक है ना? तो ये चीजें आप उनको बोल के उनकी लाइफ में और अच्छा कर सकते हो। हाँ जी कविता पसारी जी, अभी आपका क्वेश्चन क्या था? कविता पसारी जी ने ग्रहों से मेरा पूछा। क्वेश्चन ये था कि जो लोग नग की वो पहनते हैं रिंग्स, उसका क्या मैनिफेस्टेशन है? उसका जो भी स्टोन्स होते हैं उनके कलर्स की मेन तो इफेक्ट होना है। जो जैसा कलर होगा वैसा उसका मैनिफेस्टेशन होगा। हम ग्रहों के हिसाब से जो डालते हैं उसका मतलब क्या है, जैसे पन्ना डाल रहे हैं तो ग्रीन कलर है, तो ग्रीन कलर का जो आपको उसमें कलर में बताया है, मूंगा है तो उसका रेड कलर का आ जाएगा। ये सारे वैसे ही जितने वो कलर्स में ही आएंगे। एक्चुअल में जितने भी स्टोन्स हैं उसका मतलब ही ये है कि सन की रेज उसमें से जाके हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है और उसकी एनर्जी हमें मिलती है। मैम गोमती चक्र की अंगूठी पहनते हैं। गोमती चक्र वो भी मेरे ख्याल से पानी से निकलता है शायद। शुक्र का होता है मैम, शुक्र के लिए पहना देते हैं नहीं, कुछ तो। निकलता तो पानी से ही है ना? पानी से निकलता है। हाँ पानी तो से। जो पानी वाला मैंने आपको जो बताया सी शेल्स का। ओके ठीक है चलिए, ओके मैम कल मिलते हैं। एक क्वेश्चन मैम, एक क्वेश्चन। जयश्री मैम का रह गया क्वेश्चन, कुछ था मैम हाँ उनका। ओ जयश्री जी किससे तो सॉरी जयश्री जी। नहीं, मेरा यही क्वेश्चन था। इससे पहले आपने कहा है कि छोटे बच्चों को केसर का तिलक माथे पे और फिर नाभि पे रखने के लिए। हाँ। और फिर यहाँ पे आपने बताया कि केसर ऑप्टिमिस्टिक के लिए है, तो वहां पे फायदा क्या हो रहा है वो लगाने से, और ये फायदा जुपिटर का है। एक्चुअल में ऑप्टिमिस्टिक कैसे होंगे हम? जुपिटर की हेल्प से ही होंगे ना। तो जुपिटर अगर हमने लगा लिया, यहाँ पे लगाने का मतलब है कि हमने थर्ड आई पे एक्टिवेट कर लिया। नाभि पे लगाने का मतलब होता है कि नाभि से ही हमारे अंदर वो चीज जाती है और पूरी नर्व सिस्टम जितना भी है नाभि से ही कंट्रोल होता है। ओके ठीक है, तो वहां से डायरेक्ट अंदर जाता है। फिर मैं जुबान पे भी बोलती हूँ तो वो अपने अंदर जाता है। मेन वो जुपिटर को अच्छा करने के लिए होता है। जुपिटर अच्छा है तो आपके घर में संस्कार है, संस्कार है तो सुख शांति है। ठीक है ना? मेन मोटिव उसका यही होता है केसर का तिलक लगवाने का। तो ठीक है चलिए। चलिए मैम एक क्वेश्चन पूछ लूं, शॉर्ट में आंसर दे दीजिए ना।
मैम जो नजर के लिए बोलते हैं कि मैंने काला धागा बांधा है और फिर ना वो घड़ी भी हम अगर किसी को रिकमेंडेड कर दिया, अभी ये दोनों क्रॉस हो गए, तो फिर ये नजर दोष के लिए बचने के लिए फिर उनको क्या सजेस्ट कर सकते हैं? नजर दोष आप दूसरे हाथ में डलवा दो, गले में डलवा दो, पैर में डलवा दो, कहीं पे भी डलवा दो, लेकिन घड़ी के साथ मत डलवाना। ओके मैम। मैम और सेकंड क्वेश्चन, तिलक जो रहता है वो गोल रहता है या फिर साइज, जैसे कि कोई लंबा लगाते कोई गोल लगाते, उसका भी कोई इफेक्ट होता है? हाँ, उसका भी होता है। जैसे गोल लगा रहा है तो गोल की जो मैंने राउंड शेप का बताया हुआ है, परफेक्शनिस्ट है या जो कुछ भी उसमें आएगा। लंबा लगाएगा तो वो फायर एलिमेंट का आ जाएगा, मतलब लंबी बिंदी भी आती है ना जो ऊपर से तिकोनी होती है, तो उस हिसाब से जाएगा। ओवल का आया तो ये शेप सारी मैंने आपको करवाई हुई है। किसी भी शेप का तिलक देखोगे, शेप वाली जो उसमें है, कहीं पे भी आपको शेप का नहीं समझ आ रहा उसको खोल लो, चाहे वो कोई लोगो डिजाइन है, चाहे वो कहीं पे भी आपको देखना है, शेप वही रहेंगी, उसका मतलब वही रहेगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके जी, ओके, बाय। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। गुड नाइट। नाइट एवरीवन। मोना जी, आप अपने पैर वाला वो सेंड करना जो धागे में है। अच्छा, फोटो सेंड कर देना, ठीक है? थैंक यू।